भगवान पे लगन, ईश्वर पे विश्वास, आस्था होनी चाहिए। भजन के भाव से सुनाऊं, आवाज थोड़ा बढ़ाओ, कम लग रहा है। कि लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, ये संसार का जो माया है, जिस संसार में हम पैदा लिए हैं, ये चकाचौंध, ये संपत्ति, ये खूबसूरती, ये बनावटी, ये पूर्णतः माया है। और इस माया में हम लोग इस तरह फंसते हैं। भक्त का भाव है, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, जैसे भी धान के फसल हम किसान लगाते हैं और वो फसल बढ़ेगा, उसमें फल आएगा, सूखेगा तब काटेंगे, वैसे ही भगवान ईश्वर हम जीव का खेती करते हैं, मनुष्य को बनाते हैं और उनसे कर्म फल से स्वरूप उनके जीवन में खुशियां भरते हैं। वही भाव है भजन में, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे अंत में भाव है, तू
ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ईश्वर से बड़ा कोई सेठ हो ही नहीं सकता। और जीवन का सारा हिसाब किताब उन्हीं के हाथ होते हैं। और उस हिसाब में यदि इंसान सक्सेस कर गया तो फिर इस माया की दुनिया से मुक्ति मिल जाती है इंसान को। इसीलिए जो ओरिजिनल सेठ हैं उनके दरबार की नौकरी होनी चाहिए। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़। 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
राधे 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 जय श्री 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 गार्जियन के छोड़ गए गार्जियन के छोड़ गए राधे 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 राम राधे 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 राम श्री राधे 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 एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन दिलदार कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको वरना
ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, तुम हो पतित जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो पतित जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो पतित जनों का उद्धार करने वाले। मैं हूँ पतित जनों का, मैं हूँ पतित जनों का सरदार कन्हैया, मैं हूँ पतित जनों का सरदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राम श्री राधे राधे। आवाज राधे आवाज
राम। जजमान जी आरती के लिए आए हैं कि मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। दिल तो तेरा एक दीदार चाहे, दिल तो तेरा एक दीदार चाहे, चाहे ये तुझको तेरा प्यार चाहे, चाहे ये तुझको तेरा प्यार चाहे। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तेरे ही मुरली पे दिल मेरा, तेरे ही मुरली पे दिल मेरा, तेरे ही मुरली पे दिल मेरा। हम तो मुरली के, हम तो मुरली तेरे, तेरे ही मुरली पे दिल मेरा, तेरे ही मुरली पे दिल मेरा। भाया ये मुझको तेरा प्यार भाई, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।
मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले रे, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। राधे राधे राधे। कि तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। अरे छलिया ओ मन बसिया मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। राधे सुना है श्याम मनमोहन, सुना है श्याम मनमोहन कि माखन खूब चुराते हो, कि माखन खूब चुराते हो, माखन खूब चुराते हो, माखन खूब चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। अरे छलिया ओ मन बसिया मैं वृषभानु की जाई हूँ।
भी चराते हो, तेरी गौएं चराने को मैं ग्वाला सा लाई हूँ। तेरी गौएं चराने को मैं ग्वाला सा लाई हूँ। अरे छलिया ओ मन बसिया, मैं वृषभानु की जाई हूँ। राधे सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मनमोहन तू कृपा खूब करते हो, कृपा खूब करते हो कि कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा में पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी कृपा में पाने को तेरे दरबार आई हूँ। अरे छलिया मन बसिया, मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मृगवाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। आरती में खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे आरती में। जजमान के पूरे परिवार आरती में मंच पे आ जाओ। चलो आरती। तुम चंद्रमान महापुराणाय नमः। कर्पूरगौरम
लास्ट में करुणावतारम संसार सारम भुजगंधमारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि जान यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। राधे हो ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही रम महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
दियो और जाओ सो जाओ। राधे पुस्तक भोग श्री गुरु चरण कमले नमो भगवते श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री माता पितृचरण कमले नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार, हे वृषभानु लाडली मेरे ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चरणनाम वपुरे, इनके चरणन वंदन किए नौ से मिलने। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी की चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए तृतीय दिवस कथा को श्रवण से पूर्व सब मन वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का आश्रय लें और जहां तक माइक्रोफोन ध्वनि की आवाज जा रही है, आप समस्त सत्संग प्रेमी कथा प्रेमी कथा का रसपान करने के लिए जरूर आवे। सिंगराही ग्रामवासी जौरी अटरी लौकी जहां जहां ये आवाज जाती हो, आप सब कथा में आवे और कथा का रसपान करें। आइए कथा से भगवान नाम का आश्रय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया भागवत कथा के अधिकारी कौन होते हैं। व्यास जी वर्णन किए हैं भागवत के अधिकारी एक रसिक जो इस रस को जानता हो और दूसरा भाव। मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका, जो इस रस को सुनने के लिए, जो इस रस को पीने के लिए पागल हो जाए, जो इस रस के जिज्ञासु हो, वही भागवत के सच्चा पात्र है। जिसे इस रस से प्रेम हो, ऐसे प्रेम नारद जी ने किया। ये प्रेम 88,000 ऋषि ने किया। 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव आप कृपा करके बताइए, जो आपके जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी जन्म लेकर कहां गए, क्या किया? सूत जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में रहा।
सुखदेव जी 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन ये बच्चा जन्म लेकर ना पिता ना माता का मोह के बंधन में बंधा। जन्म लेते ही सुखदेव जी संन्यास ले लिए। ऐसे संत मेरे गुरु जी सूत जी के गुरु श्री सुखदेव जी महाराज कहते 88,000 ऋषि के अध्यक्ष में सौनक जी, हे सूत भगवान, आपने कल 6 प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं दिया, जिसमें पहला प्रश्न क्या था, मानव का परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म 24 घंटा पूजा करने से नहीं होगा, व्रत करने से नहीं होगा, पूरा दान ही कर देंगे उससे होगा। प्राणी मात्र का, मानव का परम धर्म जो है वो भगवान कृष्ण से प्रीति होना, कन्हैया से प्रेम हो जाना, ठाकुर से प्रेम करना ही मानव का परम धर्म है। प्रेम में कोई मांग नहीं होना चाहिए। ये नहीं भगवान का प्रेम करेंगे तो बदले में भगवान मुझे टाटा अंबानी बना दे, ये नहीं। मुझे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे गोविंद मिल जाए तो फिर धन की क्या परवाह। तो मानव का परम धर्म क्या है, कन्हैया से प्रीति होना, भगवान से प्रेम करना। लेकिन यहां उल्टा है, प्रेम लोग दुनिया से करते हैं, अब भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। प्रेम जो दुनिया जानता ही नहीं, आप उनसे प्रेम कर बैठते हैं। वृंदावन की एक कहावत है, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये दुनिया क्या जाने प्रेम का होवे, ये प्रेम तो मेरे गोविंद जानते हैं। ये दुनिया प्रेम निभाता नहीं, छोड़ देता है। बीच मोड़ पर जाकर आपको छोड़ देता है। यदि कन्हैया से प्रेम करोगे तो संसार से तर जाओगे। इसलिए मानव का परम धर्म क्या होना चाहिए, कन्हैया से प्रेम। दूसरा प्रश्न था, लोग जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में भी मन भटकता है, इस देवता में इतनी शक्ति नहीं है, चलो दूसरे देवता के पास। लोग भगवान पर भी भरोसा नहीं करते। नहीं, ये काम दुर्गा जी से होने वाला नहीं है, चलो लक्ष्मी मैया। अरे लक्ष्मी मैया नहीं, चलो राम जी के पास, कोई हनुमान जी के पास। क्या विडंबना है समाज में। राम से काम नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी से नहीं तो शिव जी से। आखिर हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए, जिनकी पूजा करने से संसार में जितने देवता हैं
सबकी पूजा पूर्ण हो जाती है। ऐसा कौन भगवान? राम या कृष्ण या शिव या हनुमान? ऐसा भगवान तो एक मेरे कन्हैया है। भगवान की उपाधि पाने के लिए 6 वस्तु की जरूरत है, जिनके अंदर ये 6 वस्तु विद्यमान हैं, वही भगवान है। पहला क्या? ज्ञान। ज्ञान देखना है तो गीता में 700 श्लोक हैं। ये कृष्ण का 1 घंटा का ज्ञान है। इस गीता को समझने में आप 10 बार जन्म लेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, इतनी ज्ञान है, इतनी ज्ञान उसमें छुपा है। सिर्फ 1 घंटा का ज्ञान। 1 घंटा की ज्ञान को समझने के लिए हमें कई बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर उस कृष्ण में कितना ज्ञान होगा। दूसरा बल। भगवान बनने के लिए बल चाहिए। बल की परीक्षा लेना हो तो कृष्ण को देखो। 6 वर्ष की कन्हैया पूतना मौसी का उद्धार किया। 6 दिन की कन्हैया, 6 दिन की कन्हैया पूतना मौसी का विष को पान किया। पूतना जैसी राक्षस की उद्धार। यदि आप ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, जिसे लक्ष्मी कहते हैं, तो कृष्ण के ऐश्वर्य देखिए। राताराती बीच समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बनवा ली। 1 रात में समुद्र के अंदर द्वारकापुरी सोने की निर्माण करवा ली। क्या है? और शक्ति देखना हो तो 7 वर्ष के कृष्ण 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी उंगली के नख पर गोवर्धन को धारण किया। आप एक धान की कट्टा उंगली पे 7 दिन रख लो, होगा? फिर कहां से भगवान? और तेज देखना हो तो कृष्ण की तेज देखो। 1 बार नहीं, 2 बार भगवान कृष्ण ने अग्नि का पान किया। दावाग्नि का पान। तो जिनमें ये 6 वस्तु विद्यमान है वही भगवान है। भागवत में कहा गया जो भगवान जो है वो कन्हैया है। यदि आप कन्हैया की पूजा करोगे ना तो इन्हीं कन्हैया में माँ दुर्गा का भी दर्शन कर लो। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको कन्हैया की पूजा करने के लिए तो दुर्गा माता की निंदा कीजिए, शिव की निंदा कीजिए, हनुमान की निंदा कीजिए। ऐसा नहीं। जिस तरह हम कोई पौधा को लगाते हैं तो सबसे पहले पौधा का जड़ से निकला हुआ पौधा, उस पौधा में डाली, फिर पत्ते, फिर उसमें फूल और फल। एक ही वृक्ष में पत्ते भी हैं, फल भी हैं, डाली भी है, फूल भी हैं और जड़ भी है। लेकिन ये सब चीज को देने वाले कौन? जड़। तो जितनी देवता हैं उनका जो जड़ है
ओ कृष्ण। अब कृष्ण है तो बाकी देवता को निंदा करें। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, विश्वास आपके कन्हैया पे इतना होना चाहिए ना, जो आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिव में भी उस गोविंद का दर्शन करें। जिस तरह रुक्मणी मैया ने माता कात्यायनी भगवती की पूजा की, लेकिन कात्यायनी भगवती में दर्शन किनका पाया? कात्यायनी माता की मूर्ति में दर्शन किनका हुआ? रुक्मणी जी को, कन्हैया। विश्वास, ऐसी विश्वास होना चाहिए। आप दुनिया के किसी देवता के शरण में जाओ, उन देवता में भी आपको कृष्ण ही दिखाई पड़े। ये भक्ति है, ये विश्वास है। अब हमें कृष्ण की आराधना करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए। हमारे आराध्य देव जो हैं वो कन्हैया। तीसरा प्रश्न था, वेद में भगवान को अजन्मा का कहा गया। अजन्मा का अर्थ जो जन्म ना, फिर भगवान जन्म नहीं लिए तो दशरथ के घर राम बनकर कैसे आए? भगवान यदि जन्म नहीं लिए तो वसुदेव के घर कृष्ण बन के कैसे आए? वेद गलत नहीं है, हमारी सोच गलत। वास्तव में भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते। जन्म और मरण ये संसारिक प्राणी की होती है। संसारिक जीव का जन्म और मरण। ना तो भगवान जन्म लेते हैं और ना मरते। अब कहिएगा भगवान जन्म नहीं लिए तो राम कैसे हुए? भगवान जन्म लेके नहीं आए, अवतार लेकर के आए हैं। भगवान का अवतार होता है। अब हम लोग बैठे हैं, क्या पता भगवान इसी बीच में प्रकट हो जाए किसी रूप में। भगवान का अवतार होता है वो कब? जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, जब पुत्र माता पिता को आंख दिखाए, जब ब्राह्मण का संत का अपमान होने लगे, जब स्त्री की सम्मान ना हो, ऐसी स्थिति जब इस धरा पर आती है तब भगवान अवतार लेते हैं किसी न किसी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आजन निगम पुराण बखान। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर कृपा निधि सजन पीरा। भगवान अपने सज्जन भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या था? यदि भगवान अवतारी पुरुष हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का अवतार कितना हुआ? कोई कहते हैं 10 अवतार, भगवान का 10 अवतार है। कोई कहते हैं 24 अवतार,
और रामचरितमानस में लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अनंत अवतार नहीं है, नहीं 10, भगवान के 24 अवतार है, जिसमें भगवान का पहला अवतार सनत सौ नंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में, दूसरा अवतार नेपाल में भगवान बाराह के रूप में, बराह क्षेत्र गए होंगे, तीसरा अवतार संत नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में जो गंगा सागर में दर्शन होते हैं, फिर छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का, सातवां जग भगवान का, आठवां ऋषभ देव भगवान का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार मछली के रूप में, 11वां कच्छप अवतार कछुए के रूप में, 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मोहनी अवतार जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो विश्व वितरण हुआ, फिर 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वां प्रभु राम का अवतार और 19वां बलराम जी का अवतार, फिर 20वां कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, कलयुग में 24वां कौन अवतार? कलकी अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें भगवान प्रत्यक्ष रूप से 2 बार आए। एक बार त्रेता में राम बन, दूसरी बार द्वापर में कृष्ण बन। अब राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम और कृष्ण में अंतर क्या है? बाबू इधर ध्यान दो, अभी जो चर्चा हो रही है वो आप लोगों के लिए जरूरत है। राम और कृष्ण में चर्चा अंतर है क्या? किसी कवि ने गाया, राम कृष्ण तो एक हैं, राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। राम जी ने जो किया वो मर्यादा में रह कर किया। राम ने जो जीवन में किया माता पिता को नहीं भूला,
माता पिता सामने नहीं थे, लेकिन उस माता पिता के स्वरूप को रोज याद कर प्रणाम करते थे। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और तुम्हारे घर में माँ बाप बैठे हैं, तुम उसकी बात तक नहीं मानते हो, तो तुम राम कैसे बन सकते हो? बनना है तो राम की जैसे बनो। रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। अब यहाँ पर जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं, मोबाइल पर से ध्यान हटाओ। जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं, हाथ उठाएंगे एक बार। अब ईमानदारी से उन्हीं का हाथ ऊपर होगा जो रोज नहीं 10 बार तो एक बार भी अपने माँ बाप की चरण छूते हैं। कौन रोज माता पिता की चरण छूते हैं? हाथ उठाइए। एक भी नहीं। ये विडंबना है समाज में। कथा सुननी कोई बड़ी बात नहीं, कथा सुनकर हम उस रास्ता पर चल रहे हैं तभी कथा सार्थक। यदि माता पिता आपके पास नहीं है तो उस रूप को ध्यान करके जरूर एक बार मन से प्रणाम किया करो। जिस पुत्र पर, जिस पुत्री पर, जिस संतान पर माता पिता का आशीर्वाद हो, हाथ हो, दुनिया की कोई शक्ति उसकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये माता पिता की आशीर्वाद। और जब तक माता पिता जीवित हैं, पुत्र को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। जब तक माता पिता जीवित हैं, आप तीर्थ भी मत जाओ। आपके घर में ही चारों धाम हैं, जिनके घर में माता पिता जीवित हैं। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। इसलिए माता पिता की सेवा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने माँ बाप की सेवा न की। मैंने माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, अब मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैंने माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। श्री राधे बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे, हम कितनों तीर्थ चले जाएं, मंदिर चले जाए,
लेकिन सारा निष्फल है यदि आपकी माँ बाप कष्ट में है। इसीलिए हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, नुकार को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, उपकार को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। इसीलिए माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जरूर घर से निकलो ना तो माता पिता जीवित हैं तो माता पिता को चरण छू के निकला करो। जिस क्षेत्र में जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, माता पिता की आशीर्वाद रहेगी ना तो उस काम में अवश्य विजय मिलेगा। ये भागवत में वर्णन आया है। लेकिन कलयुग है ना, कलयुग में माता बैरी पिता शत्रु। कलयुग में माता पिता कितनों कष्ट में है, सुनने वाला कोई नहीं है। माता पिता की चलती कहां घर में, वो बेचारे एकदम से जिस तक बिलाए चुप के रहते हैं, उसी तरह बिलाई की तरह माँ बाप बेटे की ताना सुनते। क्या तो राम कृष्ण में इतना अंतर है। राम ने कहीं गया माता पिता को नहीं भूला। राम ने कभी पराई स्त्री को गलत नजरों से नहीं देखा। राम ने जो किया वो नहीं करो। अब कहिएगा भगवान कृष्ण 16,108 विवाह किए, 2-4 हम भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना। भगवान ही किया था तो 2-4 हम भी कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने जो किया करना चाहते हो तो कृष्ण ने कालकूट नाम का विष को पिया था, पहले वो पियो तब विवाह करना। कृष्ण ने जो किया था करोगे तो 7 वर्ष के खरगोश का पहाड़ उंगली पे रखा, तुम क्या रखोगे? इसीलिए कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया, हे अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा कभी नहीं करना। फल नाम की कोई चीज है तो मैं, जहां देखो जिसमें देखो मैं ही। तो भगवान कृष्ण की उपदेश को हमें पालन करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए। कृष्ण के कहा हुआ को करो और राम के किए हुए कार्य को करो। यही राम कृष्ण में अंतर है। 5वां प्रश्न था शौनक जी किए थे सूत जी से, जो वक्ता कथा का कैसा होना चाहिए। बोले भागवत कथा बात धीर गंभीर और बड़ी बात छोटी बना श्रोता को हृदय में उतार दे, ऐसा जिसके अंदर क्रोध जरा सा भी ना हो, ऐसा कथा वाचक होना चाहिए।
जिनके अंदर क्रोध भरा होना वो भागवत कहने के अधिकारी नहीं। और छठा प्रश्न क्या था? तो भगवान जब आए थे इस धरती पर तो भगवान ने कहा हम पृथ्वी के भार उतारने के लिए आ रहा, धर्म की स्थापना के लिए आ रहा। तो भगवान तो अवतार लेके चले गए, द्वापर में भगवान लीला करके चले गए। आया कलयुग, कलयुग में धर्म कहां पर टिका है? धर्म की चार पैर, धर्म चतुर्थ पाद, धर्म की चार पैर हैं। सत, दया, दान और पवित्रता। युग कितना? चार युग। सतयुग गया, धर्म का एक पैर कट गया। कौन? सत। त्रेता गया, एक और पैर कट गया धर्म का। दया, त्रेता युग में दया पे धर्म था। द्वापर, द्वापर में दान पर धर्म बचा। द्वापर गया, दान भी गया। अब दान भी लोग करना नहीं चाहते हैं। आया कलयुग में जो स्थान पवित्र हो, जहाँ पर भगवान की चर्चा हो, वहीं पर धर्म चर्चा है। जहाँ धर्म की चर्चा ना हो वहीं कलयुग और पाप बसेरा। अब वेद व्यास जी 17 पुराण की रचना की, लेकिन 17 पुराण रचना करने के बाद मन में शांति नहीं मिली। तब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत तो लिख दिया। अब सोचे व्यास जी इस भागवत का वाचन कौन करेगा? अब कोई पुस्तक तो लिख दिया, लेकिन वो कोई पढ़ेगा तो ना। अब इसका प्रचार कौन करेगा? मैं ये पुस्तक लिखा हूं, यदि मेरा बेटा कथा कहना शुरू कर दे तो लोग क्या कहेंगे? बाप लिखा और बेटा वाचन करना शुरू कर दिया, दोनों की मिली भगत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत का अधिकारी वो होगा जिनके अंदर क्रोध और लोभ नहीं हो। तो मेरा बेटा के अंदर क्रोध है या लोभ नहीं है, इसकी परीक्षा होना चाहिए। सुखदेव जी की परीक्षा मिथिला में राजा जनक लिया। जनक जी जब देखा सुखदेव जैसे तपस्वी, तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए कि आप जैसा तपस्वी कौन हो सकता? भागवत का अधिकारी आप हैं। आप जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कीजिए। वहां से आए। अब सुखदेव जी महाराज अपने पिता से भागवत का ज्ञान लिया। अब कथा सुनेंगे किसको? तो राजा परीक्षित। ये परीक्षित हैं कौन? ये परीक्षित एक मानव है। एक मानव से भगवान की कथा जोड़ी। अब परीक्षित का जन्म कहाँ हुआ? महाभारत के युद्ध में। अब थोड़ा देर के लिए अब महाभारत की ओर चले। कौरव पांडव में युद्ध चल रहा था। सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा था। कौन? हम भूल गए हैं। कौन बचा था? कौरव में केवल एक बच्चा था, दुर्योधन। लेकिन भीम जाकर दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब दुर्योधन दुख के मारे एक एक पल
बिता रहे हैं, कब मेरी मौत आ जाए। दुर्योधन से मिलने के लिए कौन गया? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र आपकी ये दुर्गति किसने की? उसे मैं नहीं रहने दूंगा, आप बताओ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, हे मित्र, यदि पांचों पांडव मर जाएंगे तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा, समझूंगा जो मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया। बोला मिनटों में काम करके आ जाऊंगा। अब अश्वत्थामा गए मारने के लिए पांचों पांडव को। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, जिनकी रखवाली साक्षात कन्हैया कर रहे हैं, उन्हें संसार में कौन मार सकता है। जाको राखे साया मार सके न को, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। मरने वाला है भगवान, नहीं नहीं नहीं, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उनका, बाल नबा का होता जिनका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का हो उसका, बाल नबा का हो उसका, जब रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब पांचों पांडव आराम से चैन की नींद में सो रहे हैं। कन्हैया ने पांचों पांडव को उठा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। अब ये अश्वत्थामा जो मारने के लिए पहुंचे, पांचों पांडव समझ कर पांच द्रौपदी के जो पुत्र थे, द्रौपदी के पांचों पुत्र के सिर काट दिए और पांचों का सिर लेकर पिटारी में पहुंच गए दुर्योधन के पास। मित्र आपका काम मैं पूरा कर दिया। बोला क्या प्रमाण जो आप पांचों को मार दिया? सिर लाया। जैसे ही पांचों द्रौपदी के पुत्र के सिर देखा, दुर्योधन अपनी छाती में मुक्का मारने लगा। आपने क्या कर दिया? अरे पांचों पांडव नहीं, ये तो पांच द्रौपदी के पुत्र हैं। आप द्रौपदी के पुत्र को मार दिए। हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था, वो भी आज मर गया। अब दुर्योधन रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जिन माँ की पांच पुत्र का कोई सिर काट ले, वो माँ की क्या स्थिति होगी? अब द्रौपदी मैया रो रही है, क्या बिगाड़ा था मेरा पुत्र उस दुष्ट अश्वत्थामा का, जिन्होंने मेरे पुत्र के सिर काटा। अब तो अर्जुन धनुष गांडीव धनुष लेके दौड़ पड़े, जो आज ये अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही अर्जुन धनुष बाण लेकर तैयार हुए तो अश्वत्थामा समझ गए अर्जुन मुझे मार देंगे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो कन्हैया के चरण पकड़ लिए। हे कन्हैया,
ये ब्रह्मास्त्र से कोई और नहीं बचा सकता, आप ही बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तमेको दहामानानाम पवगो असि संसदे। भगवान ने कहा है अर्जुन चिंता नहीं करो, कांटा को कांटा ही निकालता है, लोहा को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। कभी कभी विष जो है वो औषधि के रूप में भी काम आते हैं, अमृत के रूप में भी काम आते हैं। अपने पास ही ब्रह्मास्त्र है, भगवान भी ब्रह्मास्त्र को चला दिए, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर शांत। अब तो अश्वत्थामा को लोग मारने के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन कहा हम मारेंगे, भीम कहा हम मारेंगे, सब के सब तैयार हो रहे हैं। भगवान से जाकर के पूछा, हे कन्हैया ये द्रौपदी के 5 पुत्र को मारे, उसमें भी सोए हुए को, इसको मैं कैसे मारूं, आप बताओ। भगवान ने कहा मुंचताम मुंचतम में सब ब्राह्मणो नितराम गुरु ब्रह्मबंधुर्न हंतप्य आतताई वदान। भगवान ने कहा हे अर्जुन ब्राह्मण कितना भी बड़ा गलती कर दे, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, संत को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी नीचता कर्म कर दे, उन्हें मारना नहीं चाहिए। और बच्चा को जो मारे, बच्चा को जो कोई मारे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने यहाँ दोनों बात कहा। अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण है। भगवान ने कहा ब्राह्मण कितना भी गलती कर दे उसे मारना नहीं चाहिए, और जो कोई बालक को बच्चा को मारे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे जगह पर आप क्या डिसीजन ले सकते? मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा प्रभु धन्य है आप, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, तब क्या आरती उतारो ऐसे पापी का। आप जैसे न्यायाधीश यदि कोर्ट में बैठ जाए फैसला सुनाने तो हो गया कल्याण। मारो भी मत, छोड़ो भी। का क्या क्या जाए? बोले इनकी जो चोटी है, आधा दाढ़ी आधा मूंछ काट दो, मणि निकाल लो और इनको नगर भ्रमण गधा पे बिठा के करवा दो। ऐसा ही हुआ। अश्वत्थामा का आधी दाढ़ी आधी मूंछ कटवा दी, ये सीखा काट लिए, मणि निकाल लिए, मुंह में मेरे चूना लगा दिए, गधे पे बिठा के नगर भ्रमण करवाया। अश्वत्थामा और क्रोधित हो गया, मेरा इतना अपमान मैं नहीं समझ सकता। ये पांडव के वंश में कौन बचा? अभिमन्यु तो युद्ध में मर गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती। यदि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु हैं, बच्चा है, उनको मार दूं तो पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। अब उत्तरा के गर्भ में जो शिशु हैं, बच्चा है, उनको मारने के लिए दोबारा फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा जब देखती है ब्रह्मास्त्र से मारने के लिए आ रहा है, उत्तरा तुरंत हाथ उठा के गोविंद का स्मरण किया। पाई पाई महायोगिन गोविंद देव देव जगतपते
नान्यम तदभयं पश्ये यत्र वेत्तु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, आप मुझे रक्षा करो, मैं मर जाऊं उसकी परवाह नहीं। यदि मेरे गर्भ के बच्चा शिशु मर जाएंगे तो इस पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। आप मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु हैं उन्हें बचाओ हे गोविंद। भगवान ने कहा थोड़ा देर के लिए हे देवी आप मन में मातृभाव लो, जो भाव माँ बेटे के बीच रहता है। उत्तरा के मन में जैसे ही मातृत्व भाव आया, भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। कौन? भगवान। और उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो कौन है? नाम कौन बताएंगे? सबसे पहले आपको ही बोलना रहता है। इधर ये लोग क्या है? माटी की मूरत। वही उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही है राजा परीक्षित। इससे पहले आपने कथा में सुना सुखदेव जी के गर्भ में भी भगवान दर्शन दिए, और आप जिस गर्भ में परीक्षित हैं उस गर्भ में भी राजा परीक्षित को भगवान गर्भ में ही दर्शन दिया। एक रात भगवान उस गर्भ में रहे थे, इसीलिए परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णु रात। अब भगवान का जिसको जो मांगना है मांग। आज मैं दिल खोल के देने के लिए आया है। सबके सब मांगने को तैयार हुए। युधिष्ठिर ने कहा हे प्रभु, यदि मुझे मांगने के लिए आप कहते हैं ना तो एक वरदान दीजिए। जीवन में कितना भी दुख हो मैं सत्य को नहीं छोड़ूं। भीमसेन से कहा तुम मांगो। भीम ने कहा प्रभु मेरा नाम तो है भीमसेन, लेकिन भोजन ज्यादा करता हूं, इसीलिए लोग मुझे भोज भट्ट भी कहते हैं। इसीलिए एक आशीर्वाद दीजिए, भर पेट भोजन मिलता रहे और आपकी याद भी हमेशा करता रहो। ना तो भोजन में कमी हो, ना तो आपकी भजन दोनों भरपूर हो। अर्जुन से कहा आप मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे गुरु, में आपका शिष्य, यही बात। सुभद्रा से कहा तुम मांगो। सुभद्रा कहती है हे प्रभु आपकी चरण पिंजरा है और मेरा मन हंस है। ये मन रूपी हंस आपकी चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए और आपकी चरण को कभी ना छूए। द्रौपदी से कहा आप मांगो। द्रौपदी कहती है प्रभु आप सखा और मैं सखी, यही बाप जीवन भर बनी रहे। सबके सब मांग लिए। मांगने का समय आया किसका? कुंती का। कुंती से भगवान ने कहा देवी आप मांगो। पता है भगवान यदि ये सिंगराही वालों के सामने खड़ा हो जाए और भगवान कहेंगे जो मांगो, तो तुरंत कहेंगे जो पहले पेन लाओ, लिस्ट मांगूंगा बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। क्या क्या मांगना है? अपने लिए, बेटे के लिए, पड़ोसी के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, बेटी के लिए, नाती के लिए, सब के लिए मांगेंगे। लेकिन कुंती ने सारी की आंच
पसार और भगवान से कहा, ए हो बीतना आचर पसार दुख मांगो, बीतना आचर पसार दुख मांगो। हे गोविंद, मेरे जीवन में विपत्ति पर से विपत्ति आती रही, दुख पर से दुख आती रही। मेरा एक दुख दूर होना और दूसरा दुख सिर पे खड़ा होना चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ आपने जीवन में दुख छोड़कर सुख कब देखी हो? कुंती का यदि पूर्व चरित्र आप जानेंगे तो आप ही रो पड़ेंगे। कुंती का जन्म सुरसेन के घर हुआ था। कुंती का नाम था पृथा। कुंती भोज राजा कुंती को हर कर ले गया। कुंती भोज राजा ने पृथा नाम हटाकर अब जिसका जन्म कहीं पालन कहीं, वो बच्चा क्या सुख मिलेगा। समय अनुसार कुंती का विवाह हुआ राजा पांडु के साथ। अब पति कैसे मिले? जिनको प्रिय रोग था। अब कुंती के शादी के साथ साथ एक और विवाह कर लिए। कुंती की एक सौतन हुई जिनका नाम माद्री। राजा पांडु को श्राप लगा था, यदि वो काम वासना की इच्छा लेकर अपनी पत्नी के पास जिस रोज जाएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा पांडु मन को बस में नहीं कर पाया, अपनी पत्नी माद्री के पास गया। तुरंत राजा के सर फूट गया, राजा मर गया। कुंती को विधवा होना पड़ा। अब विधवा नारी कैसे 5 बच्चा का पालन करे? जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटा योजना बनाते थे, तो कभी पैर से गिरा कर, कभी लाक्षागृह में देकर। इतना ही नहीं, कुंती की पुत्र वधू को पूरे सभा में निर्वस्त्र किया गया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। राज मिला तो युधिष्ठिर को ना, कुंती को तो नहीं। कुंती के जीवन में एक दिन भी नहीं जो सुख से गया हो। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपे। ऐसा सुख लेकर हम क्या करें जो भगवान को भूल जाए? ऐसा धन लेके हम क्या करूं जो भगवान को ही भूल जाए? ऐसा धन नहीं चाहिए। ऐसी संपत्ति लेके क्या करूं जो गोविंद को भुला दे? मेरी संपत्ति तो भगवान, मेरे गोविंद ने, इससे बढ़कर संपत्ति क्या हो सकता? जीवन भर गोविंद की याद आती रही। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति
संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहिए, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहिए। भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, दुख है। अब भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और जहां पर भगवान का सुमरन होगा वहां संपत्ति का अभाव कभी नहीं रहेगा। जहां सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदान। जहाँ सुमरन होगा वहाँ संपत्ति का ढेर। इसलिए भगवान का सुमरन होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी महाराज ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या विपत्ति है? जिस घड़ी आप भगवान से दूर हैं, जितना देर आप कथा में बैठे हैं, जितना देर भगवान की चर्चा में बैठे हैं, भगवान की पूजा में बैठे हैं, वही सच्चा समय है, वही सच्चा सुख है, वही सच्चा धन है, वही सच्चा संपत्ति है। जितना देर भगवान से हम दूर रहते हैं वही हमारा आपका विपत्ति का समय है, दुख का समय। और दुख के दिन में ये दुनिया वाला छोड़ के भाग जाते हैं और गोविंद दुख के घड़ी में हाथ पकड़ कर सीने से लगाते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। दुख के दिन में केवल भगवान ही। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बर काम आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान आते। ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के दिनों में वो काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, जब कोई नहीं आता श्री राम आते हैं। मेरे नैया चलती हैं, मेरे नैया चलती हैं, पतवार नहीं होती। किस और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मेरे श्याम आते हैं। मैं दुख के दिनों में वो बर काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बर काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बर काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में ये दुनिया आपकी साथ छोड़ देंगे। ये दुनिया कब साथ देंगे? जब आपके पास ज्यादा धन संपत्ति होगा, आप धनवान रहेंगे, तब लोग आपकी नाम लेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन जरा सा भी पता चल गया आप अंदर से पूरे कंगले हो चुके हो, टूट चुके हो, तो ये सारे रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं, सब स्वार्थी। कुंती ने कहा प्रभु देना चाहते हो ना, तो जब मेरे अंतिम प्राण निकले उस समय सामने आप बंसी बजाते। भगवान ने सबको आशीर्वाद देके चले गए। उसी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। लेकिन प्यारे, यहाँ तो लोग माया के पुजारी हैं, माधव के नहीं। लेकिन यदि आप माधव के पुजारी बन जाओगे तो माया तो आपके इशारे पर नाचेगी। माया को सब भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव का जो दास बन गया, माया उसकी दासी बनकर रह जाती है। माया उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो माधव के शरण में चले। और जो माया में नाच रहा है, ये संसारिक माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा। और माया से जो दूर हो गए, माया से जो दूर हो गए वो है महात्मा। माया को और जीवात्मा को जो अपने इशारा पर नचावे वही है परमात्मा। इसीलिए ऐसे परमात्मा के शरण में हो जाना चाहिए।
राजा परीक्षित के समय अनुसार विवाह हुआ। पत्नी का नाम इरावती। राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए। एक दिन राजा परीक्षित अपना पूर्वजों का तिजोरी को खोला तो राजा परीक्षित ने देखा तिजोरी में सोने का मुकुट। राजा परीक्षित ने वो सोना का मुकुट पहनकर जंगल गया शिकार करने के लिए। जंगल में देखा एक पैर पर एक बैल खड़ी है। वो बैल के 3 पैर कट चुका। वो बैल कोई और नहीं है, धर्म ही बैल के रूप में आए हैं, क्योंकि 3 युग बीता 3 पैर कट गया। कलयुग आया तो धर्म का एक पैर, एक चरण बचा। राजा परीक्षित ने जब देखा एक पैर पर ये बैल खड़ी है तो राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल से पूछा, आपके 3 पैर कौन काट दिए मेरे राजा? धर्म रूपी बैल ने कहा, हे राजा, किसका नाम लूं, किसके ऊपर दोष लगाऊं? हो सकता है मेरा कर्म ऐसा होगा जो मेरे 3 पैर, क्योंकि कर्मकांडी के जो बात करें तो कर्मकांडी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करी सो तस पल जाखा। कोई न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतने में ही कलयुग हाथ में तलवार लेकर 4था पैर को काटने के लिए तैयार। राजा परीक्षित ने कहा, रुक जाओ, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्यों प्रवेश किया? कलयुग ने राजा परीक्षित चरण, कलयुग ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा, कलयुग हो तो निकल जाओ मेरे राज। परीक्षित के बाद सुनकर कलयुग ने कहा, निकल कर जाऊंगा कहां? स्थान कोई नहीं है मेरा। राजा परीक्षित ने कहा, आपको 4 स्थान में दे रहा हूं। द्युत्पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। 4 स्थान कौन कौन? जहां जुआ होगा, ताश, वहां कलयुग का निवास है। जहां शराब खाना होगा, सुरापान होगा, वहां कलयुग का स्थान। जहां पर स्त्री और पर पुरुष का मिलन होगा, समझ जाओ कलयुग है। जहां किसी निर्दोष जीव की हत्या हो, हिंसा हो, समझना कलयुग सवार है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। ये 4 स्थान जब परीक्षित कलयुग को दिया, तब कलयुग ने कहा, राजा ये चारों जगह गंदी है, कोई सुंदर स्थान दीजिए जो चमकता हो, जिसपे सब लोग मोहित होंगे, ऐसा स्थान दीजिए। राजा परीक्षित के मुख से निकला, जाओ तुम्हारा सोना में वास होगा। जैसे ही कहा सोना में वास होगा, कलयुग तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित के मुकुट के तरफ से उनके सिर पर जाकर बैठा। लेकिन
गीता में भगवान ने कहा धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातु में जो सोना है सोना में मेरा वास है। और वहीं आप लक्ष्मी पूजा के रात्रि में श्री सूक्त की पाठ करवाते होंगे, उसमें क्या लिखा है? हिरण्यवर्णम हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो आवह ताम्मा आवह जात वेदो लक्ष्मी मनम पगामिनी यस्याम बिंदेयम दामस्नाम अस्प्रमाम रत्नमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं। जो सोना है वो सोना में भगवान का वास है। यदि सोना में भगवान का वास है तो कलयुग कैसे वास किया? यहां भी प्रश्न है। यदि सोना में भगवान कहते हैं मेरा निवास है तो कलयुग क्यों प्रवेश किया? अब किस सोना में कलयुग का वास होगा और किस सोना में ईश्वर का वास होगा वो आप लोग सुने। जो सोना आपने अपने मेहनत के द्वारा धन उपार्जन करके खरीदे हैं उस सोना में ईश्वर का वास होगा। जो सोना अपना मेहनत की कमाई से खरीद के पहनेंगे या जो सोना आपको दान में मिला, दहेज में मिला, बेटे या बेटी के विदाई में मिला, उस सोना में ईश्वर का वास होगा। और जो सोना चोरी करके लाएंगे, छीन के लाएंगे, लूट के मार कर, उस सोना में कलयुग का वास होगा। इसका मतलब राजा परीक्षित जो मुकुट पहना था वो चोरी करके लाया था, तब न कलयुग वास किया। कलयुग का कौन सोना में वास? जो चोरी करके लाए हैं। इसका मतलब राजा परीक्षित का मुकुट चोरी का है। राजा परीक्षित को खुद ही नहीं पता ये मुकुट आया कहां से। जो परीक्षित मुकुट पहना था वो मुकुट था जरासंध। जो परीक्षित मुकुट सोना का पहना था वो मुकुट किनका था? जरासंध का। जरासंध और पांडव में एक बार युद्ध हुआ। जब जरासंध युद्ध में पिछड़ गए तो जरासंध के सिर से मुकुट उतार करके पांडव लाए थे, अपने खजाना में रखा था। वही मुकुट आज राजा परीक्षित पहन लिया और उसमें कलयुग का निवास हुआ। जब राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था तो राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में आया और समीक ऋषि के पुत्र समीक ऋषि से जल की याचना किया। समीक ऋषि जल नहीं दिए, तपस्या कर रहे थे। तभी समीक ऋषि के गला में एक मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। जब राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में डाला, तब उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, अरे कुलंगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने हमेशा संत और ब्राह्मण का सम्मान किया और तुम आज अपमान किए हो। इसलिए जाओ, मैं इस कौशिकी नदी का जल के श्राप दे रहा हूं। आज के 7वां रोज तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब पता चला 7वां दिन मुझे मरना है, तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी। पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, राजपाट को छोड़ दिया, आगे हरि भजन करने। इधर संत सब सोच रहे हैं राजा परीक्षित को श्राप लगा, कैसे वो श्राप मुक्त होंगे,
सभी ऋषि संगोष्ठी किया जो परीक्षित निर्दोष हैं उनको श्राप नहीं देना चाहिए। अब परीक्षित कैसे श्राप मुक्त होंगे? सभा लगी संतों की, उन संतों की सभा में राजा परीक्षित आया। और जब परीक्षित उस संत के सभा में आया तो सभा परीक्षित का हो गया। अब परीक्षित के सभा में आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज। कहां प्यासे हुए व्यक्ति कुआं की तलाश करना चाहिए। आज ईश्वर की कृपा देखो, आज कुआं ही प्यासे व्यक्ति के पास आ गया। कहा राजा परीक्षित को जाना चाहिए सुखदेव जी के पास, तो आज उल्टी गंगा बही। आज सुखदेव जी सुखदेव जी का आगमन हुआ, मानो कल्याण हो गया राजा परीक्षित। सुखदेव नाम मात्र लेने से, यदि एक बार आप सुखदेव नाम ले लेंगे तो आपकी अमंगल दूर हो जाएगी। ऐसे सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करके पूजन किया। राजा परीक्षित कहते हैं आज हम धन्य हो गए, आज मेरे पितर भी तर जाएंगे जो सुखदेव जैसे महापुरुष का दर्शन हो रहा है। धन्य। तभी संतों ने कहा परीक्षित समय बड़ा मूल्यवान है, कभी इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और संत के समय बड़ा कीमती होता है, इसीलिए जल्दी पूछो क्या पूछना है, जल्दी प्रश्न करो। तुरंत राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, अतः पुच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषयेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो परम गुरु हैं, मैं ये जानना चाहता हूं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर एक मरना धर्म प्राणी का क्या कर्तव्य है। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ये नहीं पूछा जो मैं मरूंगा मुझे क्या करना है। राजा परीक्षित ने कहा जिस किसी भी व्यक्ति का प्राणी का मृत्यु निकट आ जाए उन्हें क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है, अब क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। ये प्रश्न कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये संसार के कल्याण के लिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। क्या क्यों हो सकता है मेरी मौत निकट आ जाए, इसीलिए धन्य परीक्षित। मरने वाला केवल परीक्षित थोड़ी है, मरने वाले को हम सबको एक दिन मरना और उससे बड़े करना पड़ेगा। आप कितनों भी चाहोगे बच जाए नहीं बच सकते।
मौत से बचने का कोई उपाय आज तक नहीं बना है जो आप बच जाओ। क्यों? इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। अब सबके जीवन में 7 दिन आते हैं जीवन। सबको मरना है 7 दिन में। परीक्षित आप हैं, परीक्षित हम हैं, हम सब श्रापित हैं। हम सबको मरना है 7 दिन में। 8वां किसी के लिए नहीं आया। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही सप्ताह के जो 7 दिन हैं, वो 7 कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। हम सब के जीवन के 7 दिन बचे और ये 7 दिन में कब ये काल ग्रास कर ले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए परीक्षित का प्रश्न जो है सर्वभौम है। अब सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। अब सुखदेव जी का कहना शुरू हुई। यहां से कथा प्रारंभ। परीक्षित, आपने लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। ये अभागा जीव कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं। तेरा क्या होगा कालिया है? ये अभागा जीव रात दिन टेंशन टेंशन उठा लो, वृद्धा पेंशन 60 के बाद ज्यादा टेंशन है। नींद नहीं आती गुरुजी, नींद की गोली खा ले। किस चीज की टेंशन? क्या लाया था जो टेंशन ले रहे, और क्या लेके जाओगे जो टेंशन? टेंशन है रे, टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन नहीं तो तुरंत भगवान ये गोरा चेहरा पे मुरझापना आ जाएगा, वृद्धा पेंशन उठाना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेना। टेंशन मेरा टेंशन किनका टेंशन होना चाहिए? मेरा टेंशन तो ठाकुर जी करते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो। जहां रखेंगे वो, जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में हमेशा मस्त। ये आज कथा बहुत है, इसलिए भजन थोड़ा कम कर रहे हैं। इसलिए आप बीच बीच में नहीं इशारा कीजिए, होगा भजन भी। ये अभागा जी को अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, कभी नहीं अपने बारे में सोचता। हमेशा दिन रात दूसरों के लिए सोचता। मेरे बाप, मेरा बेटा मेरे राज्य को कैसे चलाएगा, मेरे व्यापार को कैसे चलाएगा, मेरे परिवार को कैसे संभालेगा। अरे कौन परिवार, कौन बेटा, कौन कारोबार, सब नाटक है, कुछ नहीं। कुछ दिन के लिए जिस तरह कहीं मेला लगता है तो तंबू टेंट आके लगा देते हैं, फिर चले जाते हैं लेकर, उसी तरह हम लोग मेला में जी रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये नाती, कुछ नहीं है। ये अभागा जी दिन रात दूसरों के लिए सोचता है। अंतिम समय आता है जीवन का, मौत की सज्जा पे मानो अब सोने वाला है, तब भी होश नहीं आया, तब भी दूसरों के लिए सोचा। जिंदगी भर कमाया दूसरों के लिए, अपने ऊपर खर्च क्या करते हैं, किसके लिए कमाया?
दूसरों तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। हमेशा दूसरों के लिए हम कमा रहे हैं, याद रखना। आदमी झूठ बोलकर बेईमानी कर रात दिन मेहनत करके जैसे तैसे धन को इकट्ठा करता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। सपना देखता है तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मेरा ऐसा मकान होगा तो बेटा भोगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आराम से कमाना, खाना, पीना, और रात में निद्रया यते नक्तं भयं च वा दिव्याराजन कुटुंब वर्णेन वा। आराम से भैंस की तरह सो जाते हैं रात। अब पता नहीं ये रात आखिरी न हो तेरा परीक्षित। सोते हो कल की सुबह देख पाओगे कि नहीं? लोग कहते भगवान का नाम क्यों भी लो, क्यों भी माला जब बुढ़ापा थोड़ी आ गई। अरे क्या पता, थोड़ा टोन कम, थोड़ा सा और एक पॉइंट कम। क्या पता वो बुढ़ापा तक तुम रह पाओगे कि नहीं। कई मौत तो ऐसी होती है जो लाश का भी पता नहीं चलता कहां गया लाश। तुम्हारा अंतिम सांस मंदिर में निकलेगा या घर में निकलेगा या सड़क पे निकलेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हर एक इंद्रिय के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? उस परमात्मा भजन करना चाहिए। राजा परीक्षित को तुरंत भारत का आत्मा के उपाधि मिला। सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृति वयस्य अस्मद्यं दावयम्। हे भारत के आत्मा राजा परीक्षित, मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत से सामना करना चाहिए। मरेंगे तो डरेंगे किस बात? मरना है, एक ना एक दिन हमें अवश्य मरना पड़ेगा। मृत्यु को ध्यान देगा ना, मृत्यु से जो अभय चाहता हो वो माधव के शरण में आ जाए। जब तक आप माधव के शरण में नहीं जाएंगे तो मृत्यु के भय से नहीं बच सकते। अब माधव के शरण में जाके करना क्या है? क्या करना है? श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की शरण में जाकर उनकी महिमा को सुनो। सुनो नहीं, सुनो। माधव के महिमा सुनोगे तो आपका फायदा क्या होगा? आदमी तो सोचता है नहीं भाई कथा सुनूंगा तो क्या फायदा। भाई सुनोगे तभी तो पता चलेगा इस कथा की फायदा क्या है मुझे और क्या नुकसान है। अब हमारे बीच प्रधानमंत्री आके बैठ जाए और हम उसे जानते नहीं हैं तो मेरे लिए वो एक साधारण आदमी है। उसी तरह परमात्मा के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं उनकी क्या महिमा है तब तक उनके प्रति मेरा श्रद्धा नहीं जग सकता। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति
होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनो और सुन उनकी लीला सुनो। सुनोगे तो पता चलेगा भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। तब प्रभु में श्रद्धा प्रेम जगेगा तो ये मन भगवान से जुड़ेगा। एक तो ये मन जो है बड़ा निष्ठुर, ये जल्दी से झुकता नहीं है, ये अकर्मण। तुलसीदास ने इस मन को सठ कहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजा चारि कपट जंजाल। ये मन को सठ कहा। ये जंजाल को छोड़कर एक तरफ तो मन कहता है भगवान की कथा बड़ा प्यारा लग रहा है, पंडित जी बहुत आनंद आ रहा है। एक तरफ मन भगवान की गुणगान करने में लगे हैं, राधे माधव हमें अब कल से टेंशन नहीं लेना है। एक तरफ मन भगवान में लग रहा है और दूसरी तरफ अभी कल से व्यापार को देखना है, ये देखना है। ये दुनिया की जंजाल, दुनिया के जंजाल में हम भटक रहे हैं। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सतमना। इसीलिए भगवान की महिमा को सुनोगे ना तब ये मन जरूर भगवान से जुड़ेगा। देखिए संसार में दो तरह के आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। संसारिक विषय वस्तु को, संसार की विषय वस्तु को भोगने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं विषयानंद। और आंख बंद करके एक आसन पर बैठकर उस ब्रह्म का चिंतन करके जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे बड़ा आनंद नहीं, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। और उस आनंद के आगे दुनिया की सारी आनंद फीका है। इसीलिए हमें उस ब्रह्मानंद की चिंतन करना चाहिए। अब करे कैसा? ये मन एक जगह नहीं रहता, तो उसके लिए मन को भगवान से जोड़ने के लिए चार काम करो। जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिया अस्तूले भगवते रूपे मनः संधारयेतिया। हे परीक्षित, यदि मन को अपने बस में करना चाहते हो तो पहले एक आसन पर बैठो। हमारे जजमान जी को तो घुटने में दर्द शुरू, 1 घंटा बैठते हैं सुबह पूजा में, तो पंडित जी जल्दी कीजिए। यानी एक आसन पर हम बैठने की अभ्यास डालेंगे। अगर आसन डगमगा गया तो भगवान की पूजा में कथा में मन लगेगा कैसे? हम 2 घंटा 3 घंटा बैठे हैं, कभी ऐसे पैर किए, कभी ऐसे किए, और ज्यादा परेशानी हुई तो उठ के खड़े हो गए, और ज्यादा लगे तो उठ के चल ही दिए।
आसन आपका डगमगाना नहीं चाहिए, पहले आसन को जीतो। ये आसन पर बैठने की आदत डालो। हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, पहले 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। यदि रोज बैठने की आदत डालेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आप 12 घंटा तक आसन पर बैठकर उस आसन को जीत सकते हैं। लेकिन अभ्यास करोगे तब, रोज बैठने की आदत डालोगे तब आसन को जीतो। फिर आसन को जीत कर आंख बंद करके एकदम लीड की हड्डी सीधा करके आप सांस को जीतो, सांस को बस में करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। यदि ज्यादा देर हम सांस को रोकेंगे, जितना देर मेरा सांस रुकेगा उतना भगवान में मन लगेगा, क्योंकि सांस का संबंध मन से है। जितना सांस को रोकोगे आप, उतना मन भगवान में लगेगा, उतना मन नियंत्रण होगा सांस को रोकने से। इसीलिए सांस को जीतो, फिर इंद्रिय को, और फिर संग को जीतो, और संग को जीतकर उस ब्रह्म का ध्यान करने लग जाओ, उस ब्रह्म का चिंतन करो। अब वो ब्रह्म है कैसे? एक सूक्ष्म ध्यान, एक स्थूल ध्यान। ये सृष्टि में जहां तक आपकी नजर जा रही है, वृंदावन धाम से आए हुए झांकी कलाकार राधा कृष्ण की झांकी को लेके आवेंगे। वृंदावन धाम से जो झांकी कलाकार, तो जहां तक मेरी दृष्टि इस संसार में जा रही है, जो ये दुनिया आप देख रहे हैं, ये लौकी ही केवल नहीं, ये जौहरी सिंगराई अटरी नहीं, ये पूरा संसार जो आप देखते हैं, ये भगवान का स्वरूप है। पूरा संसार भगवान का स्वरूप। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में मृत्यु लोक जो हैं भगवान के कमर हैं। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। ऊपर में जो लोग हैं 7 लोग, भू, भुवा, स्व, मह, जन, तप और सत्लोक। 7 लोग ऊपर। इसके बाद रंग बिरंग की पक्षी भगवान ने निर्माण किया, रंग बिरंग की फूल। और इतना ही नहीं, 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। ब्राह्मण भी भगवान के अंग, क्षत्रिय भी भगवान के अंग, वैश्य भी भगवान के अंग, और सेवक जो वो भी भगवान के अंग। तो फिर अंग को कैसे हम खराब मानेंगे? जो ये अंग छोटा है, ये बड़ा है, हम सब एक हैं। हमें किसी जाति की
निंदा नहीं करना चाहिए, मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है। हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब भगवान के संतान हैं और भगवान मेरे हैं। भगवान कहते हैं अरे किसी की जाति मत पूछो, किसी की बिरादरी मत पूछो, पूछना है तो ये पूछो तुम्हें राम से प्रेम है कि नहीं, तुम्हें भगवान से प्रेम है कि नहीं। राधा 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 कहते हैं जब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान जल्दी मिलते किनको हैं? जो सुबह 4 बजे उठकर स्नान करेगा उनको ना जी, 4 बजे नहाने से भगवान मिलेगा? बोलिए। तन को धो लेंगे तो भगवान मिलेगा, तो मैं जल में डुबा दूंगा। यदि स्नान करने से भगवान की प्राप्ति हो तो जल के अंदर मछली, कछुआ, सर्प, मेढक, अनेक तरह की जलचर प्राणी रहते हैं। यदि हम तन को धो लेंगे और मन मेरा दूषित होगा तो भगवान मिलने वाला नहीं है। तन गंदा हो लेकिन मन साफ होना चाहिए, तभी भगवान स्नान करने से नहीं मिलते। अगर स्नान करने से मिल जाते तो बोगला जाके कभी डुबकी लगा उनको मिल जाते। तो भगवान स्नान से नहीं मिलते हैं तो भक्ति का कोई उम्र होता होगा, भगवान आपको बुढ़ापा में दर्शन देंगे ना। भक्ति का कोई उम्र नहीं। यदि भक्ति का उम्र होता तो ध्रुव जी 5 वर्ष, 5 वर्ष में भगवान क्यों दर्शन दिया? भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं। बचपन से यदि भक्ति करोगे तो बुढ़ापा में जाकर भक्ति सिद्ध होता है। तो भगवान आपके विद्या देखते होंगे, आप कितना पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे। आप जो पढ़ाई करते हैं वो आपके पेट भर सकता, गोविंद से नहीं मिला। यदि भगवान पढ़ने से मिलते तो सूरदास कौन कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए? हाथी गजेंद्र जो था वो कौन कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए? तो भगवान दर्शन। अच्छा, भगवान विद्या भी नहीं देखते हैं आप कितना पढ़े हैं, तो भगवान क्या देखते होंगे? जाति। हम ब्राह्मण के घर जाएंगे, हम गंगा जी के यहाँ नहीं जाएंगे। भगवान जाति देखते हैं, हम आप देखते हैं।
भगवान कहते हैं का जाति विदुरस्य, यदि मैं जाति देखता तो सबरी के घर जूठा बेर नहीं पाता, यदि मैं जाति देखता तो विदुर के घर केला छिलका नहीं खाता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तब भगवान धन देखकर दर्शन देंगे ना, कौन ज्यादा पैसा वाला है। यदि भगवान पैसा देखकर आते तो सुदामा से मित्रता क्यों करते। इसीलिए मन साफ होना चाहिए। कहते राजा परीक्षित, हे गुरुदेव, भगवान केला के छिलका विदुर के घर कैसे खाए हैं, तोरा वो कथा सुनाई। का सुनो, पांडव के साथ अन्याय हो रहा था। दुर्योधन कर रहा था। भगवान शांति दूत बनकर आए दुर्योधन के सभा में, और दुर्योधन के सभा में आज जब भगवान आए हैं तो मंत्री विदुर को सभा से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? मंत्री विदुर को इसलिए निकाला था, विदुर जी ने एक रोज कहा धृतराष्ट्र के सामने, जो पांडव को कमजोर मत समझो, पांडव आपका सम्मान करता है, अन्याय की पेड़ में फल नहीं हो सकता। इसलिए विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया। विदुर जी केला की कुटिया में विदुरानी के साथ रहने लगे। आज जब विदुर जी को पता चला मेरे भगवान दुर्योधन के सभा में आए हैं, मन किया जो प्रभु को देखने जाऊं। फिर सोचता है बहुत भीड़ होगी, हमें कैसे दर्शन होगा। लेकिन विदुर के मन में एक भाव आया, चाहे लाखों की भीड़ क्यों ना हो, भगवान के शरण में जरूर जाऊंगा। भगवान को मैं नहीं देख पाऊं उसकी चिंता नहीं है, यदि भगवान के निकट जाऊंगा, भगवान एक बार भी मुझे देख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान के पास जाओ। तुम मत देखो भगवान को, उसकी बात नहीं है, भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ गया, आपका कल्याण हो जाएगा। विदुर जी आए, दुर्योधन 56 भोग सजा करके कन्हैया को दिया। भगवान ने कहा नहीं, मुझे विदुर काका के घर भोजन करना है। दुर्योधन ने कहा विदुर को खाने की खुद की औकात नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। भगवान ने कहा मेरा भक्त प्रेम से जो खिलाएंगे मैं वही पाऊंगा। भगवान ने दुर्योधन की 56 व्यंजन को ठुकरा कर भक्त विदुर के घर जा रहे हैं। विदुर जी को पता चला भगवान आ रहे हैं, तुरंत बाजार निकल पड़े माखन मिश्री लाने के लिए। और विदुरानी घर में नहा रही थी, उसी समय भगवान आए, जिंजीर खटखटा रहे हैं, काकी दरवाजा खोलो में आ गया। विदुरानी भींगी वस्त्र पहन करके दरवाजे पर भगवान को गले से लिपटाया और महल के अंदर ले कुटिया के अंदर। कभी भगवान को पीढ़ी पे बैठने देते हैं, कभी साड़ी के आंचल पे बैठने को कहते हैं, कभी साड़ी के आंचल से उठा देते हैं, कहते नीचे बैठिए। फिर कहते हैं नहीं कन्हैया आप मेरे गोदी में बैठिए। भगवान ने कहा काकी
खाली मुझे उठाती बिठाती रहोगी या कुछ खाने को दोगी? भूख लगा है पेट में, 56 भोग छोड़ के आया हूं। विदुरानी कहती हैं लाला आपके काका बाजार गए हैं, लौकी बाजार, माखन मिश्री लाने आते ही होंगे, तब पा लेना। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरा भूख लगा है, पेट सूख गया, जो है लो। विदुरानी कहती है केला खाओगे लाला? भगवान ने कहा लो ने, कितनी बार पूछोगी, जो है लो प्रेम से। विदुरानी तुरंत केला की छिलका भगवान के पत्तल में डाल दी और केला भगवान प्रेम से छिलका को पा रहे हैं, दूसरी छिलका तीसरी, सारी छिलका खिलाती रही और केला को फेंकती रही। बीच जब आया तो पूछती है लाला केला मीठा है ना? भगवान ने कहा काकी बड़ो मीठू, बड़ा आनंद आ रहा है खाने में। प्रेम से भगवान विदुर के घर केला का छिलका पा रहा है। ये क्या है? ये प्रेम। सब ऊंची प्रेम सदाई, सब ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, साग विदुर घर खाई। सब ऊंची प्रेम सदाई, सब ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, साग विदुर घर खाई। सब ऊंची प्रेम सदाई, सब ऊंची प्रेम सदाई। झूठ बैर सबड़ी के खायो, झूठ बैर सबड़ी के खायो। बहुविधि स्वाद बताई, सब ऊंची प्रेम सदाई। सब ऊंची प्रेम सदाई। हाँ क्या बात है। प्रेम के बस पारथ रथ हाको, प्रेम के बस सारथ रथ हाको। प्रेम के बस पारथ रथ हाको, भूल गए ठकुराई।
सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई। जय हो भगवत भगवान की। जो जो भगवान को अपने घर खिलाना चाहते हैं वो ताली जरूर बजाएंगे। आप सबके घर में आज मेरे कन्हैया जरूर खाने के लिए आएंगे, ताली की सेवा देती रहेंगे। और भाव है राजसूयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसूयाग राजसूयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसूयाग युधिष्ठिर कीनो। भगवान का प्रेम ऐसा है जो युधिष्ठिर के यज्ञ में झूठा पत्ता उठाए हैं। भाव है राजसूयाग युधिष्ठिर कीन्हो ता, राजसूयाग युधिष्ठिर कीन्हो तामे झूठ उठाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन घर में बात्यागो, दुर्योधन घर में बात्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई, सबसो ऊंची प्रेम सदाई। राधे भगवान प्रेम से केले की छिलका पा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से माखन मिश्री कमंडल में लेके आए। विदुर जी ने जब देखा भगवान के पत्ता पर केला की छिलका, हाथ से कमंडल नीचे, विदुरानी आपने क्या रे
भगवान की एक झलक देखने के लिए लोग तरसते। ओ भगवान इस अभागा विदुर के घर आया, उनकी स्वागत में छिलका। ये सुनकर विदुरानी की होश उड़ गई। विदुरानी कहती, कन्हैया क्षमा करना, मुझे नहीं पता चला मैं आपको केला खिला रही हूं कि छिलका। आप तो खाए ना, आपको पता होगा केला खा रहे हैं छिलका, आप बता सकते थे छिलका खा रहे। भगवान ने कहा काकी मुझे भी नहीं पता चला मैं केला खा रहा हूं कि छिलका, लेकिन जो भी खाया बड़ा आनंद के साथ। विदुर जी ने कहा कन्हैया ये बात किसी को बताना नहीं, आप माखन मिश्री खा लो, मैं बाजार से लाया हूं। भगवान ने कहा कहां खाऊंगा, जगह रहेगी तब ना। इतने में भगवान ने हाथ में लिए माखन मिश्री पाली। भगवान ने कहा लाला काका एक बात बोलूं, जितना स्वाद केले छिलका को खाने में आया, जितना आनंद केले छिलका को पाने में आया, उतना माखन मिश्री में। क्यों? छिलका में प्रेम था, इसलिए आनंद। भगवान ने वहां से विदा ली और आगे चलकर मैत्रेय मुनि और विदुर जी की ये चर्चा हुई, कथा हुई। फिर सृष्टि की वर्णन की कथा है। आइए उससे पूर्व हम लोग दो झांकी का आनंद ले। दो झांकी का आनंद लेकर पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कथा बाकी है। चलो बाद में खेलने चलते हैं।
इस प्रकार एक बच्चा दीजिए जजमान जी, उसको जो चुने थे कहाँ गया उजाला? बामन भगवान के लिए एक बालक को दीजिए। कहाँ गया? इस प्रकार मैत्री मुनि बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि से कमल का उत्पन्न, कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि की इच्छा प्रकट किया, भगवान ने ज्ञान दिए। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से चार कुमार को जन्म दिया, सनक, सौनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। ब्रह्मा जी अपना चारों पुत्र से कहा, बेटा सृष्टि की विस्तार करने में तुम भी मेरा मदद करो। ये ब्रह्मा के चारों पुत्र कहा, मुझे तो बाबाजी बनना है, मुझे शादी विवाह नहीं करना है, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी के क्रोध से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद भ्रुकुटी से भगवान शंकर का, रुद्र का प्रकट हुआ, जिससे महादेव का नाम पड़ा रुद्र। महादेव से कहा ब्रह्मा ने, जो मेरी सृष्टि की विस्तार करने में आप भी मदद करो। तब महादेव जब सृष्टि रचने लगे तो भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी सब रचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो, आप तो पूरी सृष्टि में भूत प्रेत भर दोगे। तब ब्रह्मा जी ने 10 और पुत्र का जन्म दिया और एक बेटी जिनका नाम सरस्वती। एक बार ब्रह्मा ने अपने बेटी पे ही मोहित हो गया, तब ब्रह्मा का सिर कटा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी अपना बामा अंग से कन्या, दाहिना अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम परामनु सत्रूपा। इस धरती पर पहला मानव मनु महाराज, जहां से मानवीय सृष्टि चली। इस नाते से हम लोग मनु के संतान भी कहलाते हैं। अब मनु महाराज के 5 संतान हुआ। मनु महाराज की 3 बेटी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुआ, एक पुत्र का नाम प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम उत्तानपाद हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि को विस्तार करने लगे। इधर ब्रह्मा सृष्टि विस्तार कर रहे हैं, लेकिन एक राक्षस पृथ्वी को रसातल में लेके चला गया। कौन राक्षस है वो राक्षस है हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कौन है? कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, कश्यप महाराज की 13 पत्नी
सांप की उत्पत्ति कश्यप के संतान, पेड़ पौधा जिससे जन्म लिया वो कश्यप के संतान, और गरुड़ जी कश्यप के संतान। इतना ही नहीं, दीदी अदिति ये कश्यप के पत्नी। 13 पत्नी में 2 पत्नी के नाम लोग जैसे जानते हैं, दीति और अदिति। दीति से दैत्य का जन्म हुआ और अदिति से देवता का जन्म हुआ। अदिति से देवता का प्रकट हुआ, अदिति से दैत्य का। जब दोनों पत्नी कश्यप के हैं, फिर एक से देवता एक से दैत्य। देखिए शाम के समय गोधूली का समय जब होता है, उस समय घर में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। गोधूली बेला में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर में लड़ाई नहीं होना चाहिए। शाम के समय में पति पत्नी का मिलन समागम। दीदी शाम के समय में कश्यप को पकड़ ली और कहती है मुझे काम वासना सता रही है, आप मुझसे मिलो। कश्यप मना की, लेकिन दीदी जबरदस्ती अपने महल में कश्यप ऋषि को पकड़ के लेके गई। दीदी और कश्यप मिलने लगे। उसी रास्ता से महादेव के गण जा रहे। महादेव के गण ने कहा पूरा दुनिया इस समय साँझ बत्ती दे रहे हैं, लेकिन ये पति पत्नी कमरा बंद करके मिलन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने श्राप दिया, दीदी जो तुम्हारे गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वो राक्षस होगा। दीदी के गर्भ से 2 राक्षस का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम हिरण्यकश्यप। जब राक्षस हुआ तो दीदी रोने लगी, मेरे राक्षस। तब कश्यप ने कहा जाओ इस राक्षस के वंश में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिनके जन्म से पूरे राक्षस वंश का उद्धार होगा। उस बालक का नाम पड़ेगा प्रहलाद। और दीदी के गर्भ से जो ये राक्षस का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये कोई और नहीं है, ये भगवान के द्वारपाल ही राक्षस बन के आए हैं। जय और विजय। अब भगवान के द्वारपाल थे तो राक्षस क्यों बना? तो एक बार वैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा के पुत्र गया। जय और विजय मना कर भगवान सो रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते। तब ब्रह्मा के पुत्र ने श्राप दिया द्वारपाल से, तुम भगवान के द्वारपाल होकर भगवान से मिलने के लिए मुझे रोका। जो तुम एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। वही जय विजय 3 जन्म राक्षस। अब हिरण्याक्ष के लिए, लेकिन ये बूढ़े बाबा को देखिए, ये तपस्या कर रहे हैं किस लिए? विवाह के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए।
अब भगवान के सामने कैसे कहते मुझे विवाह करना है, लज्जा रही। अब पुराने जमाने में देखते होंगे घर में बेटा बेटी मुंह खोल करके माता पिता के सामने नहीं बोलते थे जो मैं शादी करूंगा या मुझे करना है। घर में कोई शादी की बात चली तो घर से निकल जाते थे, पड़ोसी के घर बैठ जाते थे। और आज के समय माँ बाप को कहते हैं बेटा तुम क्या देखोगी, रहना है मुझे, देखने दो मुझे पहले। और तो लड़का लड़की कोई ऊंची टेप से लोग नापते हैं, कहीं लड़की छोटी होगी तो मेरा तो जनरेशन ही छोटा हो जाएगा। ऐसी विवाह लोग करदम जी ने कैसे कहते भगवान को मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा तपस्या किस लिए किए हो बताओ। करदम जी कहा विवाह के लिए। तो भगवान ने कहा करो ना। करदम जी ने कहा करने की इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा इच्छा क्यों नहीं रही, मैं तो तुम्हारा विवाह ठीक कर दिया हूं। करदम जी ने कहा यदि आप विवाह तय कर दिए हैं तो हम भी विवाह करने के लिए तैयार बैठे हूं, लेकिन मेरा शर्त है मेरे पुत्र बनकर आप आएंगे। करदम जी को भगवान ने कहा था मनु महाराज के पुत्री देवहूति के साथ करदम जी का विवाह हुआ। विवाह के अगले रोज फिर करदम बाबा तपस्या करने के लिए बैठ गए। आप तपस्या के लिए जो बैठे सो 40 वर्ष तक। आज के समय विवाह के 4 दिन बाद लड़का यदि विदेश चले जाए तो लड़की जल्दी बात नहीं करती। और तो आप कहीं नौकरी करते हैं, अपने पत्नी को 10 बार फोन नहीं करोगे तो पत्नी बैग उठाएगी और कहेगी मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रहियो। लेकिन देवहूति 40 वर्ष विवाह के प्राप्त से दूर रही, पति को देख करके जीवन बिताती। 40 वर्ष तक तपस्या पर बैठे हैं करदम बाबा। 40 वर्ष में तो देवहूति की अवस्था एकदम जर्जर हो गई। करदम बाबा ने जब देखा 40 वर्ष बाद देवहूति से कहते हैं देवी तुम क्यों नहीं अपनी पिता के घर चली गई, इतना कष्ट क्यों उठाती हो। देवहूति कहती हैं पिता के घर जाकर के ज्यादा दिन रहने से बेटी की शोभा बढ़ती नहीं है, घटती है। दुख काट कर भी बेटी को अपने ससुराल में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। करदम बाबा ने कहा बहुत दुख सह ली, अब और दुख नहीं कटना, आंख बंद करो। जैसे ही देवहूति आंख बंद की तो जो कुटिया था करदम बाबा का वो सोने की 9 मंजिल की महल बन गया। 1000 दास दासी सेवा करने के लिए तैयार हो गए। अब 16 वर्ष के करदम, 16 वर्ष के देवहूति और 21 वर्ष के करदम बाबा दिखने में लगे। करदम जी कहते हैं अब जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान ने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा। अब पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्री 9 बेटी का जन्म हुआ करदम जी के घर। करदम बाबा ने कहा अब विश्वास हो गया, भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान वचन दिया था पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन भगवान पुत्री को भेजे। 9 बेटी 9 ऋषि के साथ विवाह हुआ। 10वां संतान
भगवान कपिल के रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान को कोपिन पहनाई मैया देवहूति और भगवान को आसन पर बिठा के कहती हैं, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मुझे मिला, दुनिया की कोई स्त्री इतनी सुख भोगने की कल्पना भी नहीं कर सकती। हर प्रकार की अनुकूलता, मायके में रही तो राजकुमारी बनकर, ससुराल मिला तो करदम जैसे परम योगी संत मिले। इतना सुख के बाद भी मेरी इंद्री तृप्त नहीं है। 8 अध्याय में भगवान ने सांख्य योग का दर्शन करवाया। भगवान ने कहा, मैया, मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओ। मन ही मनुष्य का बंधन में रखता है और मन ही मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जब तक मन मेरा संसार में है, संसार के कोई वस्तु में लगा है, तब जिस रोज मेरा मन संसारिक वस्तु बंधन से हटकर भगवान में लग जाए, समझ जाओ मुक्ति है। तो भगवान कैसे? उनके लिए साधु का संग करो। साधु की पहचान क्या है? साधु किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे मैया, साधु के 5 गहना है। जिनके अंदर 5 गहने हैं वही साधु हैं। कौन? तो तितिक्षवा, साधु संत को सहनशीलता होना चाहिए। बड़े बड़े द्वंद को सहन करना चाहिए। ये नहीं साधु को कुछ दक्षिणा दे दिए तो खुशी हो जाए, नहीं दिए तो नाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु को माखन की तरह कोमल होना चाहिए। साधु को किसी से बैर नहीं करना चाहिए। और जितने भी देहधारी हैं संसार में, सबको अपना परिवार मानना चाहिए। साधु को किसी से शत्रुता नहीं करना चाहिए। जिन साधु के पास ये 5 गहना हैं वही साधु हैं। ऐसे साधु के संग करना चाहिए, तब भगवान में मन लगता है। और भक्ति के एक एक बात बता करके मैया देवहूति का जो अंतिम समय भी, जीवन की अंतिम समय भी है मैया, भगवान को याद करके ही बिताना चाहिए। अगर जीवन में कुछ नहीं किए तो अंतिम समय भगवान के कहो, हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे ठाकुर, ये शरीर भी आपका, ये धन भी आपका, ये मन भी आपका। आपकी दी हुई शरीर आपके लिए अर्पण है। आप जो करो। ऐसे भाव अंतिम समय भी आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। देखिए भागवत में कथा बहुत हैं और सब कथा विस्तार से सुना दे संभव नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में अब कथा होगी। भगवान कपिल ने बहुत सुंदर मैया देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। विद्वानों ने केवल इस कथा को 1 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाया।
देवहूति और कपिल की संवाद को, भगवान कपिल और मैया देवहूति के बीच में जो बात हुई, इसकी चर्चा हम कैसे कर पाएंगे? मेरे में सामर्थ्य कहाँ है? क्योंकि भक्ति की ये चर्चा है। सारी भक्ति की रास्ता उपदेश मैया देवहूति को भगवान कपिल ने बताया। भक्ति के अंतिम उपदेश सुनते ही मैया देवहूति का शरीर पानी बन गया और वो पानी गंगा सागर में जाकर मिला। वही गंगा सागर में भगवान कपिल जी वास किए। इसीलिए वो गंगा सागर में स्नान का दान करने का बड़ा महत्व है। बोलिए कपिल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम है। आगे ध्रुव की चरित्र आता है। मनु महाराज के पुत्र जो हैं उत्तानपाद के दो पत्नी, एक का नाम सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जिनकी सुंदर नीति हो, जो धर्म के नीति पर चले, जो शास्त्र के नीति पर चले, उनका नाम सुनीति। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है जिनकी नई नई रुचि, नई नई इच्छा, नई नई साड़ी पहनने की रुचि आए, नई जगह घूमने की रुचि आए, नई चीज खाने की रुचि आए, उनका नाम है सुरुचि। जिनका रुचि भगवान में ना हो वो भी रुचि, जिनका संसार में रुचि हो उनका भी नाम सुरुचि। तो मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति जब गर्भवती थी तब राजा उत्तानपाद घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। सुनीति ने संतों का आश्रय लिया। संत के आश्रम में सुनीति रहने लगी। एक दिन संत की सेवा कर रही थी और संत से सुनीति कहती हैं, बाबा मेरे एक सौतीन है, मेरी सौतीन के विवाह के कई वर्ष हो गए, लेकिन मेरी सौतीन के अभी तक संतान नहीं हुआ। आप आशीर्वाद दो जो मेरी सौतीन के भी संतान हो। संत ने कहा, बेटी जिस सौतीन के कारण राजा तुम्हें घर से बाहर किया, उनके लिए संतान मांगती हो, जाओ उनको तो संतान होगा, लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारे गर्भ से जो संतान का जन्म होगा उन्हें देखने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। सुनीति के गर्भ से जो पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम पड़ा ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिताजी के गोदी में बैठने के लिए गए। जब पिताजी के गोदी में बैठने के लिए गए तब माता सुरुचि ध्रुव जी को हाथ पकड़ नीचे किया। यदि पिता के गोदी में बैठना चाहते हो तो भगवान की प्रार्थना करो, तुम मेरी कोख से जन्म लो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ आप मेरी माँ नहीं हो, या राजा उत्तानपाद मेरे पुत्र नहीं। माता सुरुचि बात कही है वो सब हृदय चुभ रहा है। इस
इसका बदला मैया सुरुचि से अवश्य लूंगा। माता सुनीति कहती हैं, बेटा किसी की बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह मैं हूं ना माँ, उसी तरह सुरुचि भी आपके माँ है, और माँ के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, मैया मैं कोई गलती की, सुनीति कहती है गलती आप एक नहीं दो दो किए। पहला बड़े बड़े देव योनि को छोड़कर मानव का शरीर धारण किया, वो भी किनके कोख से? मेरी जैसी अभागी दुर्भाग्य के कोख से बेटा तूने जन्म लिया। बेटा बैठना है तो पिता के गोदी में बैठकर क्या करोगे? परम पिता की गोदी में बैठने के लिए सोचो। ध्रुव जी कहते हैं, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? वो परम पिता मिलेंगे कहाँ? मैया परमात्मा सर्वत्र वर्तते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवान। वो भगवान सब जगह है, लेकिन प्रेम से। ध्रुव जी घर छोड़ के चले गए, लेकिन ध्रुव जी की गुरु नहीं है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक गोविंद मिलने वाला नहीं है। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो आपकी जीवन की अंधकार को मिटा के ज्ञान की प्रकाश भर दे, वही गुरु है। ध्रुव जी ने नारद को गुरु बनाया। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिए कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जब करना शुरू किया। पहले फल खाकर जब शुरू किए, फिर पत्ता खाकर, फिर जल पीकर, फिर हवा पीकर। ध्रुव जी 5वां महीना जब कर रहे थे तो अपना सांस को रोक लिया। ध्रुव जी अपना सांस को रोका ना तो इस पृथ्वी पर सभी देवी देवता, पशु पक्षी, मनुष्य, हर प्राणी से लेकर देवता तक का सांस रुक गया। इस संसार में हर किसी का सांस रोकने वाला यदि कोई बालक जन्म लिया तो ध्रुव है, जो सृष्टि के हर एक प्राणी का सांस रोक लिया। ध्रुव जी सिर्फ अपना सांस रोके हैं, लेकिन उनकी सांस में ऐसी भाव है तो हर प्राणी का सांस। भगवान तुरंत प्रकट हुए। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं,
और भगवान ध्रुव को देखो। ध्रुव जी भगवान को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मुंह में बानी नहीं। भगवान समझ गए इनमें ज्ञान नहीं। भगवान तुरंत शंख ध्रुव जी के गाल में सटा दिए। मुकम करोति वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपात अहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा जब होती है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। ऐसी कृपा भगवान की आज ध्रुव जी। भगवान ध्रुव जी को अपने गोदी में बिठाए, कहा बेटा मांग क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दीजिए। बहुत देर दोनों में बातचीत हुई। फिर ध्रुव जी को कहा अब जाओ। ध्रुव जी जाने जब जी घर लौट कर आया तो अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए गया। माँ ने हाथ बेटा पहले मुझे प्रणाम नहीं करो, पहले जाकर अपनी सौतेली माँ की प्रणाम करो। आज सौतेली माँ यदि ऐसी वाणी नहीं बोलती तो आप भगवान के गोदी में नहीं बैठते। ध्रुव जी प्रणाम किया। आज वही पिता वही माता ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा। ध्रुव जी के सौतेले भाई उत्तम एक दिन कुबेर महाराज के बगीचा को उजाड़ दिया। तब ध्रुव जी यक्ष लोगों से बदला लेने के लिए गए। अपने भाई की मौत की बदला ध्रुव जी लेने के लिए गए। तब संत ने रोका, ऐसा अन्याय नहीं किया। ध्रुव जी 34,000 वर्ष, 34 वर्ष नहीं, 3400 नहीं, 34,000 वर्ष इस धरती पर राज का सुख भोगा। और राज सुख भोगने के बाद जब मृत्यु आया, क्योंकि मृत्यु तो सबके पास आते हैं, तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में व्याप्त हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान की भक्ति में वो ताकत है, भगवान की नाम में वो ताकत है। भगवान के नाम करोड़ों से करोड़ों पापी का उद्धार करता है। ऐसे ही अजामिल नाम के एक ब्राह्मण है, भागवत में कथा है। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण है जो बहुत विद्वान कर्मकांडी। एक तो जो ब्राह्मण जजमान के घर से पूजा करा कर जा रहे थे, रास्ते में देखा एक वेश्या। वेश्या कहते किसे हैं? जिसको देखकर मन में विकृति उत्पन्न ले, जिसे देखकर मन में विकृति उत्पन्न हो वो वेश्या। जिनके अंदर विकार भरा हुआ है। आज अजामिल ब्राह्मण वेश्या को देखकर मोहित हो गया। वेश्या से कहा सुंदरी। वेश्या का नाम था गणिका। गणिका से कहा हे गणिका आप मुझसे विवाह। गणिका कहती है आप मुझसे विवाह करेंगे पंडित जी होकर? पंडित जी ने कहा हाँ। उस गणिका वेश्या से अजामिल विवाह किया। उस गणिका के माध्यम से 9 संतान जन्म लिया। 9 वैसे 10वां संतान जब हुआ तो कुछ संत लोग अजामिल के घर का भोजन किया था। तब संत ने कहा अजामिल 10वां संतान का नाम तुम नारायण रख। अजामिल ने 10वां संतान का नाम नारायण रखा, अपना छोटे बेटे का नाम नारायण। इतने जीवन में पाप किया था अजामिल,
डकैती किया, वेश्या से विवाह किया, शराब पान किया, ब्राह्मण होकर बुरे से बुरे कर्म मरते समय जब यमराज के दूत आया तो यमराज के दूत के भय से अजामिल तुरंत अपने बेटा नारायण को पुकारा, बेटा नारायण 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 बुलाया अपने बेटे नारायण को। भगवान नारायण के कानों में ये आवाज लगी, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, क्यों नहीं मदद करूं। भगवान के धाम से विमान आया और दिव्य विमान में बैठकर अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। जब अजामिल जैसे पापी भगवान के नाम के बहाने कर सकता है तो हम आप क्यों नहीं कर सकते। बल्कि अजामिल भगवान को याद नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को याद किया। बेटे के नाम रखा था नारायण। पहले लोग अपने बेटे के नाम रखते थे राम, श्याम, कृष्ण, दामोदर, माधव, मुकुंद। बेटी के नाम राधा, सीता, रुक्मणी, इस प्रकार के नाम। अब तो फैशन आ गया ना, अब लोग नाम भी गूगल पे सर्च करके रख रहे हैं, स्टाइलिश, चिंटू, मिंटू, इस प्रकार के नाम। जता नामा तथा गुना। इसलिए भगवान के नामों के ऊपर ही अपने बच्चों का नाम रखो, ताकि उस महाने भी मुंह से 10 बार भगवान का नाम तो निकलेगा। भगवान ने कहा मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मुझसे बड़ा यदि कोई है तो मेरा नाम है। भगवान एक एक घर जाकर उद्धार करेंगे, कंस का उद्धार करेंगे, रावण का उद्धार करेंगे। लेकिन इस कलयुग में तो घर घर में रावण और कंस है। घर घर के उद्धार करने के लिए भगवान का नाम ही काफी है। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम। राम एक तापस प्रियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसी प्रकार नाम लेने वाले दैत्य वंश में हिरण्यकश्यपु हुए। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र, जिसमें एक का नाम प्रहलाद। प्रहलाद नारायण के बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा दिन रात नारायण का स्मरण करता था। लेकिन नारायण से हमेशा द्वेष भाव रखते थे हिरण्यकश्यपु। एक हिरण्यकश्यपु से कहा प्रहलाद, पिताजी अंतिम समय भी नारायण के शरण में चले जाओ, क्योंकि वो नारायण सबके दुख को दूर करते हैं। कहते हैं मेरे पुत्र होकर तुम मुझे समझाओगे। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बहुत कोशिश किया, कभी पेड़ से गिराकर, कभी प्रहलाद को जल में डुबाना चाहा। और एक बार तो ऐसा हुआ, जो होलिका को वरदान में चादर मिली थी, यदि वो होलिका चादर ओढ़कर अग्नि पे बैठ जाती थी तो होलिका नहीं जलती। एक बार होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी। वो चादर होलिका के ऊपर से उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। अब प्रहलाद मर ही नहीं रहा तो करे क्या? प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिए। अब गुरुकुल में जाकर भी उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी आ जाइए, गुरुकुल में भी
प्रहलाद शुरू कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद जी आ जाए, नरसिंह भगवान को लेके। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। दुगुन दुगुन दुगुन। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। मन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन 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 नारायण हरे हरे। प्रहलाद गुरुकुल में भी जाकर भगवान का ही कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी ने सोचा ये तो नारायण का कीर्तन कर रहा है और हिरण्यकश्यपु को नारायण से बैर भाव है। यदि हिरण्यकश्यप के कान में ये कीर्तन की आवाज पहुंच जाए तो मुझे तो जान से मार देंगे। क्यों नहीं कीर्तन बंद करवाया जाए? कीर्तन बंद करवाने के लिए गुरुजी ने 5 बालक को भेजे। जाओ कीर्तन बंद करा के आओ। वो जो बालक बंद कराने के लिए गया, उस कीर्तन में ऐसी करंट थी जो वो भी झूम के कहने लगा भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो बंद कराने के लिए जाते थे वो फिर गुरुजी के पास लौट के नहीं जाते थे, वो भी कीर्तन में तन्मय हो जाते थे। अंतिम में गुरुजी सोचा मैं ही चल कर देखूं कीर्तन क्यों नहीं बंद हुआ। गुरुजी जब गया इतना तेज से उछल के कीर्तन करने लगे
सब घूम रहे। हिरण्यकश्यपु जी जल्दी आ जाइए कीर्तन बंद कराने के लिए। नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी जल्दी आ जाइए। भगवान की कीर्तन चल रही थी, ये कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कान में गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण का नाम कौन ले रहा है? ये तो मेरे शत्रु का नाम है। कहां ये कीर्तन हो रही है? हिरण्यकश्यपु एक हाथ में तलवार और एक हाथ में गदा लेके निकल पड़े और आए गुरुकुल में। गुरुकुल में गुरु जी को, प्रहलाद को, गुरुकुल के सारे बालक को देखे कीर्तन करते हुए गदा का प्रहार जोर से कर दिया। कीर्तन हो गई बंद। तुरंत प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु और कहा, हे दुर्वनीत मंदा मन कुल भेद करा धमा। अरे मरकट, अरे मूर्ख बालक, तुम्हें मैं लाख बार समझाया, मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु नारायण का नाम नहीं लोगे, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माना। तुम्हें नहीं पता मैं ही देवताओं का देवता हूं। सारे देवता मेरे आगे झुक कर आते हैं और झुक कर जाते हैं, और तुम दूसरे देवता नारायण का नाम लेता है। बता, जिस नारायण का तुम रात दिन हो नाम लेते हो, वो नारायण आएगा। आज तेरे नारायण को ही देखूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर। नारायण मुझे इस खंबे में दिखाई दे रहे पिताजी, ये देखो इसमें नारायण है, नारायण है पिताजी। क्या कहा? तेरा नारायण इस खंबे में है? हिरण्यकश्यप तलवार निकाला और उस खंबे पर जोर से प्रहार। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह के विकराल स्वरूप नन्हा सा बालक को बचाने के लिए आज भगवान नरसिंह बनकर आए। हिरण्यकश्यपु से युद्ध शुरू हुआ। सुबह से शाम का समय हो गया। भगवान ने अपने जंघा पे हिरण्यकश्यप को बिठा लिया। अपनी जंघा पे सुला लिए और कहा, मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे कैसे मारोगे? मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, ना ये दिन है और ना रात, ये गोधूली। हिरण्यकश्यप कहा, तब भी नहीं मरूंगा, मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा, ना अंदर ना बाहर। भगवान ने कहा, ना अंदर है ना बाहर है, ये बीच देहरी है, अब मेरे जान पे हो, मरने के लिए तैयार हो। कहा, फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं पशु से मरूंगा ना मनुष्य से। भगवान ने कहा, ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं, आधा नर आधा नारायण। कब भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, जो न मैं अस्त्र से मरूंगा नहीं शस्त्र से। भगवान ने कहा, ना तो मेरे हाथ में अस्त्र है
नहीं सच है, मैं अपनी उंगली के नख से तेरी अंतरी को चीर कर बाहर करूंगा। हिरण्यकश्यप कहा तब भी मैं नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, मैं 12 महीना में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 12 महीना नहीं मरोगे, 13वां महीना तो मरोगे। 13वां महीना तेरे जैसे पापी के उद्धार के लिए बनाया। पुरुषोत्तम की महीना, मलेमास की महीना, अधिक मास, लोंद की महीना। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि मुझे पता होता तो ये भी मांग लेता, महीना 13 होती। हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया और वध करने के बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद को जीभ से चाट रहे हैं नरसिंह भगवान। प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, 12 गुण संपन्न ब्राह्मण आपसे कभी प्रेम नहीं कर पाया। हे प्रभु, मेरा आपका मेल कहाँ? मैं राक्षस वंश में जन्म लिया, राक्षस के पुत्र हुए, जन्म से लेकर अंत तक मेरे पिता आपसे बैर किए। भगवान ने कहा मांगो प्रहलाद, क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो बुरा भला हिरण्यकश्यप मेरे पिता थे, मेरे पिता आपसे बैर किए और आपसे जो बैर करता है वो नरक में जाता है। हे पिताजी, मुझे हे प्रभु, मुझे नरक में स्थान पिताजी को मत, यदि नरक में भेजना है तो मुझे भेज देना, मेरे पिता को नहीं भेज। भगवान ने कहा प्रहलाद, धन्य हो तुम, जिस वंश में तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म होगा वो वंश, वो कुल तर जाता है। जाओ, आज तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारे 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर रहा हूं। 7 पक्ष मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष, 21 पीढ़ी का उद्धार भगवान ने किया प्रहलाद के वहां। आज प्रहलाद की कृपा से पूरे राक्षसी वंश का उद्धार हो गया। बोले प्रहलाद जी महाराज की। हम लोग भगवान को याद तब करते हैं जब दुख होता है। आज की अंतिम कथा की ओर हम लोग आ गए हैं। बामन भगवान की चरित्र, आप लोग घबराइए नहीं। उसके बाद झांकी और आरती। हम लोग भगवान की याद कब करते हैं? जब दुख आता है, सुख में भूल जाते हैं। ऐसा ही हाथी के साथ हुआ। गज मने हाथी और इंद्र मने राजा। जो हाथी के राजा हैं उनका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र हाथी त्रिकूट पर्वत पे रहते हैं। इस गजेंद्र हाथी गजेंद्र हाथी के 50 पत्नी और 150 पुत्र। एक बार ये गजेंद्र हाथी सरोवर में गया स्नान के लिए। एक ग्राह ने इस हाथी के चरण पकड़कर रक्त का शोषण करने लगा। जब हाथी कमजोर होने लगे तो पत्नी से मदद मांगी।
पुत्र से मदद मांगा। पत्नी पुत्र दोनों उस हाथी को सूर पकड़ करके बाहर खींचने लगे, लेकिन हाथी हिला भी नहीं। पत्नी भी छोड़ दिया, पुत्र भी छोड़ दिया। तब हाथी सोचा, जब पत्नी साथ छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, तब दुनिया में कौन मेरा मदद करेगा? अब तो गोविंद को ही याद करना चाहिए। तब अंतिम समय उन्होंने, हाथी ने उसी सरोवर से अपनी सूंड से एक कमल का फूल को तोड़ा और वो कमल फूल उठा करके हाथी खाने लगा। जो भगवान इस संसार को बनाया, वो भगवान मुझे आकर रक्षा करें, मेरा प्राण संकट में है। भगवान देवता लोग सोचने लगे, ये मेरा नाम नहीं लिया, नहीं तो इसको अभी हम बचाता। ब्रह्मा ने कहा, मुझे नहीं बुलाया तो क्यों जाऊंगा? महादेव कहा, मुझे भी नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, जो किसी का नाम नहीं है वो नाम मेरा है, अनामी नाम मेरा। मेरा भक्त गजेंद्र संकट में फंसा है, ग्राह से पकड़ लिया, बचाना मेरा धर्म। उसी समय भगवान आए और सूर पकड़ करके हाथी को बाहर किया और वो जो ग्राह था उसको सुदर्शन चक्र से सिर अलग प्यारे भगवान ने गजेंद्र की प्राण को बचाया और ग्राह को उद्धार किया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा या इनकी एक भी श्लोक जब किसी का प्राण निकलता है, उस समय यदि कान में पड़ जाए तो सीधा भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। यदि कोई मर गया, मरने के बाद श्राद्ध स्थली में जहाँ उनका कर्म कराया जाता है, श्राद्ध स्थली में यदि गजेंद्र मोक्ष की पाठ हो जाए तो इससे बढ़कर श्राद्ध में और कोई शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। देखिए आगे चर्चा आई है, समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें भगवान मोहिनी के रूप धारण किए, मोहिनी के रूप धारण करके अमृत बांटे। उसमें लक्ष्मी निकला, कामधेनु निकली, सारंगी धनुष निकला, विष निकला, विष भगवान शंकर पी गए, जिससे भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, मनुष्य के लक्ष्मीहीन होने का कारण है, कोई आदमी धनहीन है, लक्ष्मीहीन है, उसका कारण यह है जो इस जन्म या किसी जन्म में भगवान को अर्पण किया गया सामान उनकी चरण से लगा। यदि भगवान को अर्पण किया हुआ वस्तु आपके चरण से लग जाए तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाए। एक बात दुर्वासा जी बैकुंठ गया, बैकुंठ में भगवान ने अपने गले का माला दुर्वासा को, दुर्वासा की वो मुकुट, वो माला पहनकर इंद्र के पास गया और इंद्र को माला पहना।
इंद्र ने वो माला हाथी के गले में टांग दी। हाथी क्या किया? वो माला को तोड़ दी। हाथी अपने पैर से उस माला को कुचल दी। ये माला किनके गले के हैं? भगवान के। भगवान के गले का माला किनके पैर में? एक हाथ। गलती कौन किया? इंद्र की गलती से इंद्र का राज जाने लगा। इंद्र के राज्य पर कब्जा हो गया। दैत्य सम्राट प्रहलाद का पोता विरोचन के पुत्र राजा बलि का कब्जा इंद्र सिंहासन के लिए होने लगा। देवता सब तो अमृत पी गए हैं, अमर हो चुके हैं। एक राजा बलि अपने गुरु से गुरुदेव, देवता लोग तो अमृत पी के अमर हो गए, हम सब दैत्य हैं। अब हम दैत्य देवता को कैसे हराएंगे? देवता को परास्त करने का क्या रास्ता है? गुरु जी शुक्राचार्य कहा, हे बलि, यदि देवता को हराना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, देवता को यदि हराना चाहते हैं तो जीवन में 3 काम करो। जो जीवन में 3 काम करेगा उनके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। 3 काम कौन कौन? गौ सेवा, पहला गौ सेवा। लेकिन अब लोग दो थोड़ी पालते हैं, अब तो लोग भैंस पालते हैं। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता। और दरवाजे पे लिखवा देते हैं, कुत्ता से सावधान। जैसे ही कोई गेस्ट आया तो देखता है लिखा है कुत्ता से सावधान। उनको लगता है घर में कुत्ता है या घर के लोग ही कुत्ता बन गया, जो लिखवा दिया है कुत्ता से सावधान। भैंस किसकी सवारी है? यमराज। भैंस यमराज की सवारी है। अब यमराज की सवारी को घर में रखोगे तो भगवान थोड़ी आएंगे प्राण लेने, यमराज ही आएंगे। इसलिए गौ को रखो। गाओ विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता, विश्व की जननी। गौ माता को पालना चाहिए। यदि देवता को हराना चाहते हैं तो गाय की सेवा, गुरु की सेवा और संत की सेवा जिस घर में हो, उनके डर से देवता भी कांपते हैं। बलि आशीर्वाद है, विजय मिलेगा। तुम चढ़ाई करो स्वर्ग पर। राजा बलि स्वर्ग पे चढ़ाई, त्रिलोक की नाथ बन गए। राजा बलि ने जग करना शुरू किया। 99 जग पूरा हो गया। जब 100वां जग शुरू हो रहा था तो देवता के माता अदिति के मन में चिंता हुई, अब मेरे बेटे इंद्र से राज छिन जाएंगे। अब इंद्र के गद्दी पे राजा बलि बैठेंगे। कोई ऐसे पुत्र मेरे घर में जन्म लेते
जो बलि का जग में विघ्न डाल, माता अदिति ने पयोव्रत की दूध पीकर फागुन मास में परीर तिथि से लेके द्वादशी तक ये व्रत की। इस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्रकट हो रहा है। देखिए भादव का जो महीना होता है बड़ा ही सुंदर, भगवान कन्हैया का अवतार भादव महीना, राधा रानी की अवतार भादव महीना, बलराम जी का अवतार भादव महीना, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाया भादव के महीने। और तो आज वामन भगवान भी प्रकट लिए हैं भादव के महीने। लेकिन जजमान जी कृपा की बात सुनिए, वामन भगवान जन्म लिए थे भादव महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। और कथा आपका जो शुरू हुआ तो ये सोचकर नहीं जो वामन की कथा किस रोज होगा, संजोग देखिए जो आज जजमान जी आज संजोग देखिए भगवान की, वामन भगवान की कथा है। वामन भगवान जन्म लिए द्वादशी के रोज, आज तिथि भी निकला तो द्वादशी का तिथि था। ये संजोग और दिन बुधवार, वामन भगवान का जन्म बुध, आज दिन भी वही निकल पड़ा जो तिथि को भगवान प्रकट किए थे। आज कथा में भी वामन का चरित्र है। संजोग देखिए तिथि भी वो निकला, दिन भी निकला, केवल महीना नहीं आया भादव। लेकिन दोस्त भगवान की कृपा से भगवान भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान आ रहे हैं। वामन भगवान के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ हैं। वामन भगवान को माता अदिति कोपिन पहनाती हैं। बृहस्पति भगवान छत्ता दान किए। ब्रह्मा जी कमंडल छत्ता तैयारी रखिए। ब्रह्मा जी कमंडल दिए। और आज वामन भगवान को भीख कौन देंगे? देखिए वामन भगवान को भीख कौन देंगे? विष्णु स्वयं ही वामन बन के आए। तो विष्णु के पत्नी कौन? लक्ष्मी। एक पत्नी अपनी पति को भीख नहीं दे सकती, इसलिए भीख देने के आई हैं आज मैया पार्वती। हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया।
छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। कुर्सी दीजिए, कुर्सी दीजिए, कुर्सी, कुर्सी। इसके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल बुलाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बुलाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा हूँ सुहाया, चरणों में खड़ा हूँ सुहाया। बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। राधे बड़ा ही मनोरम दृश्य है। बावन भगवान का रूप बहुत ही प्यारा। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल बुलाया, बलि राजा को छलने आया। हाथों में कमंडल बुलाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया,
बलि राजा को चलने आया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया। भगवान बौना बनकर आए हैं, बामन बनकर राजा बलि के जगमंडप में आए। राजा बलि कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आज तो हम धन्य हो गए, आप जैसे अद्भुत ब्राह्मण का बालक का दर्शन। आज तो मेरे पूर्वज भी तर जाएंगे, कितना पुनीत बालक मेरे जग में आए। हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए मांगिए मुझसे। मैं त्रिलोकीनाथ हूं, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। भगवान मन ही मन कहते हैं त्रिलोकीनाथ बनते हो न तुम, अब ये पता चलेगा कौन सी नाथ हो। भगवान ने कहा ओ बहुत देर से दान देने की बात कर रहे हो, तुम प्रहलाद के पोता तो नहीं हो, विरोचन के पुत्र राजा बलि तुम ही हो। सुनो, अकेला शरीर है, भूख लगता है तो भिक्षा मांग लेता हूँ, प्यास लगता है तो कमंडल है, बारिश होती है तो छाता हाथ में, क्या करूंगा ले। तब राजा बलि ने कहा ओ ब्राह्मण देवता, अकेले हैं इसलिए नहीं दान लेते हैं, विवाह करा देता हूं आपका। पंडित जी अभी ब्राह्मण की बालिका को देखकर इन ब्राह्मण देवता की विवाह कर। भगवान ने कहा रुको, विवाह करूंगा तो बाल गोपाल होगा, वो खाएंगे कहाँ। राजा बलि ने कहा भंडार खुला दूंगा। कहा अच्छा, पढ़ेगा कहाँ। तो हिरण्यकश्यप मन में राजा बलि कहते हैं प्रभु आप कुछ तो लो। भगवान ने कहा नहीं, विवाह आप कराओगे तो विवाह कर बहुत टेंशन होती है, माया में हमें विवाह नहीं करना। राजा बलि ने कहा कुछ तो मांग कर देखो हे प्रभु। भगवान ने कहा देना चाहते हो ना बलि, 3 पग भूमि मुझे दान में दो। राजा बलि हंसने लगे, कैसा ब्राह्मण है आपको मांगने का भी ढंग नहीं। ब्राह्मण के बालक तो पेट से ही सीख के आते हैं मांगने की कला, आप कैसे ब्राह्मण मांगना नहीं आता। भगवान ने कहा नहीं, 3 पग दे। राजा बलि ने कहा आपके पांव छोटे हैं, मैं अपना पांव से नाप के देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, रहना मुझे है, लेना मुझे है, तो आपकी चरण से क्यों लेंगे मेरे। राजा बलि ने कहा तीनों लोक अपना है, जिस लोक में लेना है, जहां से लेना है नाप लीजिए। भगवान ने कहा राजा बलि यदि भूमि दान करते हैं लोग तो पहले संकल्प कर दान,
संकल्प करो। जब संकल्प की बात कही भगवान ने तो शुक्राचार्य ने कहा बलि रुक जाओ, ये 52 नहीं ये 53 है, छलिया है। ये 3 पौ में ही सब कुछ लूट। ये साक्षात नारायण है, नारायण देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति के महल में प्रकट हुए। राजा बलि रहता है, यदि ये भगवान होंगे तो मेरे हाथ में और लड्डू है। लोग क्या कहेंगे? बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने आया। तीन पग भूमि मांगने आया। यदि ये ब्राह्मण के बालक होंगे तो 3 से 3.25 मांगेंगे। का झूठ बोल दीजिए, का झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। तब शुक्राचार्य ने कहा 8 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। 8 जगह झूठ बोल सकते हैं। कहां किसी की बेटे की विवाह कराना हो तो उसमें झूठ बोलिए। अगर कोई गलत काम कर ली है और समाज में लोग जानेंगे तो उसकी इज्जत पर दाग लगेगा। झूठ बोल करके उस बात को छुपा दो, वो भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण के प्राण संकट में है तो झूठ बोलकर ब्राह्मण को बचाओ। कहीं पशु की हत्या हो रहा हो तो वहां झूठ बोलकर पशु की जान बचाओ। किसी निर्दोष के यदि फांसी दिया जा रहा है तो झूठ बोलकर निर्दोष बचाओ। यदि देश के राजा को कोई ठगने के लिए आ जाए तो झूठ बोलकर राजा को बचाओ। हे बलि झूठ बोल। यहाँ शुक्राचार्य मना कर रहे हैं दान देने से, बलि नहीं माना। हाथ में जल लेकर के तिल लेकर संकल्प करने लगे। ब्राह्मणाया वामनाया इमाम प्रीणि पदानि पृथ्वीयं संप्रदे। जब संकल्प कर रहे थे तो शुक्राचार्य कमंडल में जाके बैठ गए। जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कहां से होगा? क्योंकि यही होता है गुरु का काम, पंडित का काम, जो जजमान को मरते मरते भी बचा ले। जजमान यदि बचा रहेगा तब न पंडित खुश होगा। शुक्राचार्य चाहते हैं राजा बलि श्रीहीन नाम। अंतिम में भगवान ने क्या किया? कूस लेकर शुक्राचार्य की आंख में डाल जल गिरना शुरू हुआ। संकल्प भगवान ने कहा बलि तुमने तो पृथ्वी का दान किया है, आशीर्वाद नहीं लोगे मुझसे? जब चरण छुआ भगवान का तो भगवान विराट बन गए। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान एक चरण में नीचे के लोग नापते हैं। भगवान दूसरे चरण में दूसरे लोग को नापते। जब दूसरे लोग को भगवान नापने लगे तब ब्रह्मा जी जाकर
भगवान वामन का चरण धोया और कमंडल में रखा। क्यों? भगवान के चरणों में ही गंगा की वास है, इसीलिए भगवान की चरणों से गंगा धो करके ब्रह्मा अपने कमंडल में रखा। भगवान ने कहा बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? अभी तो दो ही चरण हुआ, वचन पूरा करो नहीं तो नरक नरक। राजा बलि ने कहा नरक जाने का डर नहीं है प्रभु, डर तो एक बात की है, कहीं बलि का वचन झूठा ना हो जाए। प्रभु धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा बलि धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। धन से मालिक का जन्म नहीं होगा, लेकिन मालिक से धन जन्म होगा। इसलिए धन का मालिक बड़ा होगा। भगवान से कहते हैं बलि प्रभु अभी तक आप मेरे धन को नापे हैं, धन का मालिक जिंदा है, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए, आज अपना शरीर भी भगवान को दान कर। भगवान ने कहा बलि तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। हे बलि जाओ तुम सुतल लोक के राज का भोग करो। राजा बलि ने कहा प्रभु अब किसी लोक का भोग भोगने की इच्छा चाह रही, अगर आप कहते हैं सुतल लोक जाने के लिए तो एक ही शर्त पर जाऊंगा, मेरे साथ आप भी। भगवान को लेकर चले गए राजा बलि कहां? सुतल। अब सुतल लोक में भगवान बलि के पीछे पीछे जिस तरह नौकर चलता है वैसे चलने लगे। भगवान ने कहा बलि तुमने तो मुझे नौकर बना के रखा है। बलि कहता है प्रभु मैंने आपसे कब कहा आप मालिक, मैं आपका सेवक। अब बहुत दिन बीत गए, नारद जी एक रोज आकर के देखा बलि के इशारे पर वामन भगवान को चल। नारद जी ने लक्ष्मी मैया से कहा हे मैया आपके पति नारायण तो नौकर बने हैं सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी मैया आके देखी है। तब लक्ष्मी मैया श्रावण में पूर्णिमा के रोज, अब भाई बहन का राखी कब होता है? रक्षाबंधन। 9 तारीख को हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। तो निज राखी के रोज लक्ष्मी मैया आती हैं और राजा बलि की कलाई पे राखी बांधी। ये नमन्तो बलि राजा दानंदो महाबलाते तमाम प्रतिबंधनामि रक्षे रक्षे माचला माचला। भगवान ने कहा बलि आज के बाद दुनिया में कोई पूजा होगा, पाठ होगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, कोई शुभ काम में यदि रक्षा सूत्र तुम्हारे नाम से कोई बांध लेगा अपनी कलाई पर, उसका रक्षा करने में स्वयं आऊंगा। तुम्हारे नाम से रक्षा सूत्र बांधेंगे, उसका रखवाली में स्वयं। उसी रोज से भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार भी लोग मनाते हैं। हमारे गोविंद बाबू तभी से करें राखी नजदीक आ गई है तो राखी का भाव दें तो कहिए ना एक लाइन राखी का
कि बहना ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई, दुल्हन सुना दे छी, पूरा गीत हमरा याद नहीं, लेकिन दुल्हन हम सुना दे छी। राखी के त्योहार छे। बहना ने भाई की कलाई पे, ओ बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी जीवन का पहरेदार है तू। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरे जीवन का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है। बहना ने भाई की कलाई पे, ओ बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। और ये राखी बहुत ही प्यारा त्योहार है, भाई बहन का त्योहार। भाव है कि हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। बहन कह रही है भाई को कि हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। कि बहना ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई पे, ओ बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार 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 बांधा है। मैया
लक्ष्मी राजा बलि के कलाई पर राखी बांधकर राजा बलि से कहती हैं, भैया आज तक मैं आपसे कुछ मांगी नहीं, आज पहली बार मांगा। आप जिनको रखे हैं यहाँ बिठाकर, ये मेरे पति नारायण हैं, अब तो हमको जाने दो, अब छोड़। राजा बलि बहुत रोने लगे और वहां से लक्ष्मी मैया नारायण को छुड़ा करके आए हैं। बोलिए लक्ष्मी पति नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का यही विश्राम। अब जहाँ जहाँ का आनंद आप लोग दो भजन में ले और कल के लिए सूचना। देखिए भागवत कथा में जब तक भगवान कृष्ण की प्रकट उत्सव न हो तब तक वो रंग नहीं चल सकता, वो उमंग नहीं आ सकता, वो आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि ये कृष्ण की कथा है। अभी तक कथा उतार चढ़ाव, लेकिन कल ठाकुर जी की प्रकट उत्सव नंद महोत्सव मनाएंगे। सिंगराही के पावन धरती पर लड्डू गोपाल का प्रकट उत्सव मनाएंगे, बाल कृष्ण लाल की जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो व्यास से आप लोगों को विशेष सूचना, जो कल कोशिश करें हर कोई पीला वस्त्र धारण करके आओ। जिनके पीला वस्त्र ना हो पावे तो भैया मैं तो लाकर नहीं दूंगा, लेकिन उपाय बता सकता हूं। पीला वस्त्र यदि नहीं मिल पावे तो चिंता ना करे, कम से कम माथा पर पीला चंदन लगा करके जरूर आवे, ताकि आपकी चंदन पर भी ठाकुर की नजर पड़ जाए तो आपका कल्याण हो। इसीलिए कल नंद महोत्सव होगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और हो सकता है भगवान की कृपा रही तो कल कुछ विशेष कलाकार भी आ सकते हैं। आज फोन पर बात हुई थी, लेकिन अभी बोला कल बताऊंगा। हो सकता है भगवान की कृपा रही तो कल मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्रा भी आएंगे इस कथा में, भगवान की कृपा से। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और अगल बगल पड़ोसियों को बुला करके लावेंगे। ऐसा आनंद फिर आने वाला नहीं है। आइए हम लोग झांकी का आनंद लें।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यही महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।